आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तो इस औसम मौसम में थोड़ा औसम ब्रेड पकौड़े खाए जा रहे थे। तो कुछ दिमाग में आया, औसम था, तो आई थॉट कि क्यों ना बात करी जाए उस बारे में। अच्छा मौसम, अच्छे ब्रेड पकौड़े और अच्छी अच्छी बातों के साथ चेहरा मेरा चेहरा है। तो मेरे जो लास्ट फ्यू इयर्स रहे हैं लाइफ के, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है अपने लाइफ को, फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल नाउ, राइट। लाइक मैंने अपने अंदर बहुत झांक के देखा है, ट्रॉमा से डील किया है, सब कुछ किया है, राइट। बट उस ड्यूरेशन में लाइक आई ऑब्जर्व लाइक लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो लाइक मैनिफेस्टेशन जो है, राइट। सो फॉर मी, मैंने फर्स्ट टाइम मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है वो कॉफी काउच पे सुना था, ठीक है। तो I didn't bother even looking up the meaning, मतलब मेरे को एक kind of sort of idea सा हो गया था, right। फिर 2024 beginning इंडिया से वापस आने के बाद like I started getting those like manifestation reels की like telling कि ये techniques करो, like do these things to manifest what you desire and वो सब, right। फिर मैंने भी कोशिश करी, I'm not gonna lie, मैंने भी कोशिश करी, क्योंकि अब and अच्छा है मैंने कोशिश करी, because it made me realize what I uncovered later on, right। वो ये था कि मेरी लाइफ में एक्चुअली मैंने जब ऑब्जर्व कर रही थी सब कुछ, ये नोटिस किया कि मुझे ना कभी भी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होती थी। लाइक आई यूज्ड टू think about or desire something or wish for something and it would come। मैं मांगती भी नहीं थी कि हाय लाइक भगवान जी ये कर दो वो कर दो, लाइक या यूनिवर्स ये कर दो या वो कर दो, कुछ नहीं, nothing like that। मैं बस, मेरा मन होता था कि I really want to do this, I really want to do this, या ये मेरी इच्छा है kind of thing, right। and you won't believe it, वो ना थोड़े टाइम में ही ना वो मिल जाता था, बट वो ऐसा वैसा भी नहीं मिलता था, वो मिलता था बहुत लाइक अनएक्सपेक्टेड वेज में, जो मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाती, राइट। एंड आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स कि क्यों। तो आई रियलाइज्ड कि आई थिंक इट्स लाइक, चलो रियलाइजेशन बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स फर्स्ट, ठीक है। आई थिंक देन यू विल सी कि मैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब ये जो मुझे बिना रियलाइज किए मैं जो कर लेती थी, वो ये सब होता था कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे ना सिटी लाइफ देखनी थी, लाइक मुझे सिटी में रहना था, आई सॉ फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। तो मुझे उसके बाद मेरे को वो एक चुल होता था कि भाई मुझे ना सिटी में एक घर होना चाहिए, ऐसा ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड वी हैव दिस अड्डा, चाहे कॉफी चाहे दारू, लाइक हाउ आई मेट योर मदर से वो दारू वाला अड्डा आया था, एंड उस टाइम तो मैं पीती हुई थी। तो मेरा लाइक ऐसा वो था, ठीक है। वो कहते हैं फ्रेंड्स के मामले में तो सॉरी हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो तुमको लिचड़ी मिलेंगे, बट ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि एक अपार्टमेंट में मुझे एलए से थोड़ा लाइक डाउनटाउन से थोड़ा डिस्टेंस पे था। तो मैं उस अपार्टमेंट में मुझे रहते हुए 4-5 साल हो गए थे। देन आई वाज लाइक इट्स टाइम टू मूव ऑन, राइट। लाइक लेट्स मूव टू अनदर अपार्टमेंट। बट मैं अकेली नहीं थी, मेरा भाई भी मेरे साथ था। सो जिस पुराने वाले अपार्टमेंट में मैं थी उसमें 2 बेड 2 बाथ था, तो इट वाज फाइन। तो अब डाउनटाउन में अगर मूव कर रहे हैं, एलए डाउनटाउन में, इट्स गोना गेट मोर एक्सपेंसिव, एंड तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। एंड एक दो चीज़ें थी जो अपार्टमेंट में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एसी। तो ऐसे करके मैंने ढूंढना चालू किया। एक इंसान था उस टाइम मेरा फ्रेंड, मैंने ना मुझे ना ये अपार्टमेंट की लिस्टिंग मुझे कहीं मिली भी नहीं थी, ठीक है।
तो ऐसे ही उस टाइम मेरी और उसकी बात होती थी, तो ऐसे ही मैंने उसको कॉल किया एंड इज लाइक कि हाँ बस अभी ऐसे निकल रही हूँ, ब्ला 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 एंड ऑल दैट. तो उसने कहा तूने ये वाला अपार्टमेंट चेक किया, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे रहता है एंड इट्स अ रियली नाइस अपार्टमेंट, यू शुड गो चेक आउट, वहाँ पार्टी करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे है. तो मैंने कहा चल ठीक है. तो मैंने आई कॉल देम एंड मेरे को अपार्टमेंट मैंने देखे, बट अब जो था अगेन प्राइस कंस्ट्रेंट तो था ही, राइट. मैं एक अकेली, मैं उतना रेंट देना वाज लाइक आई हैड टू थिंक अ लॉट कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं अफोर्ड. तो अपार्टमेंट जो देखे, 1 bedroom 1 bath, या फिर 1 bedroom with den and 1 bath, but bathroom is in the bedroom, right, inside the bedroom. तो वो वैसे करके मैंने देखे थे. 2 bed 2 bath तो मैं देखा भी नहीं था, क्योंकि आई डोंट थिंक लाइक मुझे पता था कि मैं अफोर्ड कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसने जो मेरे को उस टाइम प्राइस बताया था इट वॉज लाइक 2600 2700. सो आई वॉज लाइक ऑलरेडी कि नहीं यार इतना तो नहीं है, मेरा बजट है 2000 तक का, राइट. तो ऐसे करते करते चलो हुआ, मैंने कहा चल ठीक है 1 bed den बाथरूम कुछ कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, मतलब ऐसे करके. तो अब मैंने उसको भी ना थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि करूँ कि नहीं, बट देन समथिंग हैपेंड एंड सडनली आई वाज लाइक यू नो व्हाट, फक इट. मेरा हमेशा मोस्ट गुड डिसीजन ऐसे ही होते हैं, फक इट. ठीक है, मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला कि मुझे बता दो, एंड वो $50 थोड़ा ऊपर था, ओवर द बजट, राइट. तो मैंने कहा कि मुझे फोन पे ही बात चल रही है कि मुझे वो 1 bedroom 1 den बाथ वाला चाहिए एंड ऑल दैट. तो इसने कहा कि you know there is a 2 bedroom 2 bath apartment but it has city view and उसमें ना 3 बालकनीज है. तो मैंने अपार्टमेंट देखा भी नहीं, कुछ नहीं किया. उसने जो सिटी व्यू बट करके बोला, शी थॉट लाइक आई माइट नॉट लाइक इट और समथिंग लाइक, जो भी है. बट अब वो प्राइस आ रहा था 2140 कुछ करके, ठीक है. LA डाउनटाउन में 2 bedroom 2 bath 3 balconies with the city view which I will show. भाई स्टील with गेस्ट 4 guest पार्किंग फ्री, ठीक है. हाँ ये बात अलग थी, पार्किंग स्पॉट अपनी पर्सनल गाड़ी का $100 पर मंथ देना होता था, बट स्टिल रियली गुड, राइट. तो अब मेरा, बट उस टाइम वो फिर भी $150 के करीब मेरा ओवर द बजट जा रहा है, एंड ऊपर से जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो. तो मैंने फिर भी करते करते मैंने कहा यू नो व्हाट, दे चल कोई बात नहीं, आई मैनेज, लेट्स डू इट. तो मैंने वो किया. अब ये आया एक ये पुश टू increase my budget to get this apartment. भाई क्या अपार्टमेंट, I mean it had its pros and cons, but मेरे को इसके cons का तो है ही नहीं. उस अपार्टमेंट में मैंने इतना एंजॉय किया ना, एंड लुक एट कर्मा, जिस बंदे ने मुझे वो सजेस्ट किया था ना, वो कभी भी उस अपार्टमेंट को एंजॉय नहीं कर पाया था, कभी भी, बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड टू मी. एनीवेज, तो सो दिस वाज लाइक यूनिवर्स कहता है चल ठीक है, तुझे चाहिए सिटी में लाइफ, ये वो ले, अपार्टमेंट ले इतने सस्ते रेंट पे ले, ठीक है. एंड यू नो लाइक विद ऑल दीज अदर अमेनिटीज एंड पर्क्स एंड बालकनी बैठ के मजे ही आ जाते थे. तो एंड वेदर भी बहुत अच्छा होता था, क्योंकि डाउनटाउन था ना, सो इट वाज लाइक क्लोजर टू द बीच एंड एज वेल एज द माउंटेन्स. तो वो जो टेम्परेचर जो होता था ना LA में, जैसे वैली वगैरह में चले जाओ तो यू विल फाइंड at least 15 to 20 degrees higher than LA downtown. एंड बीच पे चले जाओ तो थोड़ा वो कोल्डर वाला आ जाता है शाम सुबह वाले टाइम पे, बट इधर ना एकदम अच्छा सा रहता था. बट एनीवेज, सो दैट वाज लाइक कि यूनिवर्स's way of giving me something really that I wanted in a really unexpected and unimaginable ways, right? कि तेरा बजट भी है, तेरा वो भी है. So this kind of like the budget increase kind of also pushed me to find a new job. कि भाई थोड़ा आगे नया जॉब करेंगे तो थोड़ा पैसे भी बढ़ेंगे तो मैं कर सकती हूँ, राइट. सो ठीक है, देखा, एक तो दी अच्छे से चीज, तो थोड़ा सा हल्के से बढ़ा के दी कि इट वुड नज मी कि भाई हो गया, भाई 5 साल हो गए काम करते हुए इसी जॉब पे,
हैं वैसे भी ये जो अभी वाले हैं लाइक लेटेस्ट वाले हैं तुम्हारे, वैसे भी लोग तुम्हारी बन नहीं रही है, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने मुझे नज किया कि मैं दूसरी जॉब भी ढूंढूं जो कि थोड़ी हायर पेइंग भी हो जाए, मेरा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाए, मेरा नेक्स्ट लेवल जॉब भी आ जाए, सब कुछ राइट। तो मेरी लाइफ में मोस्ट ऑफ द मेरी लाइफ में एक ही बंदी के अलावा सारे लिचड़ लोग आए हैं दोस्त, ठीक है। तो वो तो धीरे धीरे अनफोल्ड होता जाएगा, बताते जाएंगे, उन लिचड़ लोगों की सच्चाइयाँ एक्सपोज होंगी। बट एनीवेज, तो जैसे जैसे यू नो मैं और लोगों से मिलती थी स्पेशली एलए में, और वो सब होते थे देसी। भाई इतना इतना खून चूसा है ना इन देसियों ने, मैं क्या ही बताऊं। बट एनीवेज, तो अब मैं क्या होती थी कि I would always be excited for everybody's birthdays, including mine, ठीक है। I'm a birthday person, मुझे बड़ा मजा आता है बर्थडे सेलिब्रेट करने में, right? It's a special day for the person who's born, right, on that day. तो मैं हमेशा ये करती थी जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, लाइक आई वुड स्टार्ट प्लानिंग कि लाइक इनिशिएट कि चलो यार बर्थडे प्लान करते हैं सब कुछ, एंड सरप्राइजेस भी होते थे मोस्ट ऑफ देम, राइट, कि बर्थडे प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आई वुड टेक द इनिशिएटिव्स, आई वुड लाइक यू नो इवन डू द मोस्ट ऑफ द प्लानिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड बर्थडे बंदे को या बंदी को किसी को भी अलाउड नहीं होता था पैसे स्पेंड करना, लाइक वी वुड ट्रीट देम वाला फंडा, वील गेट द केक, वील गेट द डू द डिनर या पार्टी का कुछ भी, राइट। बर्थडे पर्सन इज नॉट पेइंग, राइट। एंड उनके बर्थडेज पे लाइक स्टेटसेस भी होते थे, वो भी एक दूसरे के बर्थडे के स्टेटसेस डालते थे इंस्टाग्राम पे एंड ऑल दैट। पर मेरा जब बर्थडे आता था ना, सबको मौत आ जाती थी, सबको मौत आ जाती थी कि कोई किसी ने, मैंने बोला ना एक को छोड़ के, किसी ने आज तक अपने इंस्टाग्राम पे मेरा डाला ही नहीं। वैसे तो बड़ा फ्रेंड करते थे, ओ हो वी लव यू बी दिस एंड दैट लैड, हाँ। तो बर्थडे आता था ना तो उनके वो तो इनविजिबल हो जाते थे, वो तो ऑफलाइन चले जाते थे, ठीक है। तो किसी ने कभी मेरा बर्थडे पे कभी कुछ नहीं किया, बुरा लगता था। बट फिर उसके बाद तो यू नो ऑफ कोर्स यू गेट ओवर दीज पेटी थिंग्स। तो फिर उसके बाद ये बर्थडे पार्टीज जो भी होती थी, nobody fucking cared to plan my birthdays, nobody fucking cared, ठीक है। उनको मैं ही बुलाती थी, मैं ही बोलती, मैं ही पार्टी देती थी भाई, मैं ही बर्थडे के खर्चे देती थी। और हड हरामी इतने लोग फ्री में अपने बर्थडे पे अपना सब कुछ आलिशान ट्रीटमेंट लेने के लिए आ जाते थे, बट मेरे बर्थडे पे उनको मौत आ जाती थी, ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते ना मैंने एक बर्थडे पे तो डिसाइड कर लिया था कि यू नो व्हाट, why am I fucking spending so much time and energy and money on such losers जिनको मेरे बर्थडे के बारे में कुछ है भी नहीं, जिनको मेरे बारे में कोई केयर है भी नहीं। Why not you know take that money and spend it on myself। मैंने फिर प्लान करना शुरू किया कि I'll do a trip to Alaska for Northern Lights, ठीक है। अब ये थी 2020 की बात है, क्योंकि मैं 2021 बर्थडे का प्लान कर रही थी। तो अब मैंने बुकिंग वगैरह करने से पहले ना, जब मैंने देखना शुरू किया था तो मैंने उससे पहले एक दो फ्रेंड्स से उस टाइम के बात करी थी कि भाई चलना है क्या, लाइक ऐसे ऐसे करके आई एम थिंकिंग अबाउट इट एंड आई रियली वांट टू डू इट, इफ यू गाइज वांट लाइक लेट मी नो। तो उन्होंने तब तो नहीं ठीक है चल ठीक है। मैंने कहा मेरे को तो जाना है तो जाना है। तो मैं ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। अब वो जिस बंदे ने मेरे को अपार्टमेंट का बताया था ना, वो बंदा मेरे से पहले होके आया था अलास्का, एंड ही पेड $2,000, ठीक है, हाफ ऑफ द एक्टिविटीज, एंड उसको नॉर्दर्न लाइट्स भी नहीं देखने को मिली थी, लाइक बेयरली, कहता है वो इतनी सी लाइट ऐसी सी दिखी थी, है। And why am I enjoying this? Because this is universe, karma. I'm telling you this. Why, right? It all plays a very important role in this. Their actions, their behavior. ठीक है? तो anyways, ऐसे करके उसने ऐसे करके आगे बताया, मेरा तो ट्रिप ऐसा था, ये वो फलाना, नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली नहीं। अच्छा, तो मैंने सर्च करना शुरू किया पहले तो कि भाई यू नो बेस्ट टाइम टू सी नॉर्दर्न लाइट्स।
एंड वो पड़ रहा था लिटरली फ्रॉम 15th to 21st या 22nd, ऐसे कुछ था, हाँ ये, बट मेरा वो ज्यादा का 18th, ठीक है। तो बिल्कुल सेंसर में बिल्कुल मिडल, ओके। फिर उसके बाद मैंने फिर पैकेज शुरू किए देखने। मैंने आइडिया बना ही लिया था, उसने कहा कि 2000 लगता है, तो आई वाज लाइक चल ठीक है, इतना तो है, इतना माइंड में लेके चली। सर्च किया बहुत सर्च किया भाई, एंड फिर ना आई थिंक उस बंदे ने ना शायद नई अपनी कंपनी शुरू करी थी, बिकॉज द पैकेज वॉज अमेजिंग। और वही पैकेज आज की डेट में उसकी साइट पे 3 से $3,500 डॉलर का है। तो अभी मैं बताती हूँ मुझे कितने में मिला। तो मैंने सर्च किया भाई, एक्टिविटीज भर के, ठीक है, 6-7 दिन, वही उनका भी वो शुरू हो रहा है 16th से लेके 21st 22nd तक। सो पैकेज का डेट्स, ठीक है, हर रोज एक्टिविटी है, एंड आई थिंक फर्स्ट नाइट और लास्ट नाइट को, हाँ आई थिंक छोड़ के, या फर्स्ट नाइट को छोड़ के था कि एवरी डे वी वेंट फॉर नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है। तो अब वो पैकेज भी बढ़िया है, फिट भी करता है, डेट्स भी, और नॉर्दर्न लाइट्स की डेट्स से भी जब वो पीक पे होंगी, राइट। फिर प्राइस, ओहो ब्यूटी आई टेल यू, उस टाइम प्राइस था 999 या 900 समथिंग था, व्हाटएवर, आई थिंक 999 था मे बी पर पर्सन। होटल, एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन सब इंक्लूडेड करके, सिवाय खाने वगैरह के। वो स्टिल यार बहुत स्टील था, उसमें डेनाली नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड था, राइट। तो इट वाज अ लॉट है। तो अब मैंने कहा ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो मैंने फिर अपने वही जो एक दो नमूनों में मैंने पहले पूछा था कि भाई चलना है कि नहीं चलना है, तब तो इन्होंने मना कर दिया था, नहीं जाना है। फिर आ गए औकात पे जब मैंने बताया भाई ये तो ये हॉस्टल है, कहते हम भी चलेंगे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही रीच आउट किया। तो मैंने कहा 3 बंदों की बुकिंग करनी है, ऑल दैट एंड ऑल, कुछ डिस्काउंट किया। तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया। उस टाइम मैं डिस्काउंट मांगती थी, अब नहीं मांगती थी बट उसने मुझे डिस्काउंट दिया, ठीक है, 10% या ऐसे कुछ था। तो यार 999 में भी और 10% डिस्काउंट पर पर्सन, अमेजिंग, ठीक है। तो ये हुआ, एंड द होल ट्रिप वाज itself good, right? Like really good people, good food, everything. Even जो मेरा बर्थडे केक भी ये लोग लेके आए थे, it was amazing. Oh my god, yum to die for था वो, है। तो और बेस्ट पार्ट क्या था, हर रोज रात को जब हम नॉर्दर्न लाइट्स देखने गए ना, हर रोज रात को भाई भर के आकाश नाच रहा है डिफरेंट कलर्स में, राइट। यूनिवर्स ने कहा बेटा इट इज ओके, नो ह्यूमन इज सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, लुक आई डेकोरेटेड द होल स्काई विद लाइट्स फॉर यू एवरी सिंगल नाइट। वो इतना भर के वो होते थे, और डिफरेंट कलर्स, अमेजिंग, राइट। आई वाज लाइक, ये लाइक लिटरली पूरा सब कुछ बांध के कहा है, लो बेटा दिस इज योर बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम अस, है ना। एंड मेरी बदौलत उन लोगों को भी इंजॉय हुआ, वरना अगर मैं नहीं जाती तो वो भी ऐसे बैठे रहते तो तीसरा एक और अमेजिंग वाला एग्जाम्पल बता के, एक और डिफरेंट टाइप का अमेजिंग वाला एग्जाम्पल बताऊंगी, राइट। हाउ यूनिवर्स प्लेज अ रोल इन योर लाइव्स, राइट। लाइक मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो ये था यहाँ ना ग्रैंड कैनियन में ना हवासुपाई फॉल्स करके जगह है, वहाँ ना 5 वाटरफॉल्स है। इट्स नावाहो ट्राइब, एंड उनका ना लाइक जो यहाँ पे लोग हैं उनका प्रिजर्व किया हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है वो, राइट। यू नीड परमिट, और उनका जो परमिट होता है वो February 1 को खुलता है सुबह 7-8 बजे, एंड विद इन फ्यू मिनट्स पूरे साल की जो बुकिंग होती है नेक्स्ट 6-7 मंथ्स की, जब तक वो ओपन रहते हैं, बुक्ड, एवरीथिंग गेट्स बुक्ड विद इन मिनट्स, राइट।
तो मेरे को ना काफ़ी सालों से था कि मुझे जाना है. जब व्हेन आई फाउंड आउट अबाउट दिस प्लेस आई वाज लाइक आई रियली वांट टू गो. बट मैं ध्यान नहीं देती थी. लाइक द थिंग, अभी आते हैं चलो एनीवेज. तो मैं कभी ध्यान नहीं देती, तो ऐसे करके हुआ. एंड देन वन ईयर आई वाज लाइक कि दो दूसरे डिफरेंट फ्रेंड्स कि भाई चलते हैं यार, ये करते हैं. आई शोड देम लाइक ये ऐसे ऐसे पिक्चर्स हैं. आई टोल्ड देम अबाउट दिस प्लेस राइट. तो दे लाइक ओके लेट्स डू इट. तो हम लोग उठे सुबह, सबने कोशिश करी, तीनों ने टिकट लेने की, नहीं हुआ. चलो कोई बात नहीं, फिर भूल गए. चलो मैंने कहा नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे. एंड देन क्या हुआ था कि इन्हीं दोनों के साथ ना मेरी ना बातचीत बंद हुई पड़ी हुई थी. तो फिर वहाँ जो मेरा जो एसी का ग्रुप है इनमें से एक ने वहाँ पे मैसेज किया कि वो था ट्यूसडे. हाँ, वो जो जिस दिन मैसेज किया उस दिन था ट्यूसडे. कहता है ये अपकमिंग वीकेंड का हवसू पाए का 5 स्लॉट्स ओपन है. ओके फटाफट मैं तू कौन भाई भाड़ में, हाँ हिंदी चीनी भाई. मैं फटाफट मैसेज किया भाई मेरे को मेरा वो हवसू पाई देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे चिंदी चुमो से, ठीक है. आई विल गो. तो मैंने फटाफट मैसेज किया. मैंने कहा हाँ आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है. तो कर आके ऐसे 2-4 लोगों ने और बोला, बट कर आके हम सिर्फ 3 गए थे, मैं और वो दोनों, ठीक है. तो हम गए. अब इन्होंने अपनी स्कीम में जो लड़ाई, वो तो खैर चलो एनीवेज व्हाटएवर. बट अब चले गए हम लोग. ट्यूसडे को टिकट बुक कर दी, सब कुछ कर दिया, बिकॉज यू हैव टू टेक द चांस, यू कैन नॉट. ट्यूसडे को बुक करी. वेडनेसडे एंड थर्सडे डे में हमने शॉपिंग करी. थर्सडे रात को हमने ड्राइव करनी शुरू कर दी. फ्राइडे सुबह हम पहुंचे और फ्राइडे सुबह ही हमने 10 माइल की हाइक विद हैवी बैकपैक्स करनी शुरू करी, ठीक है. तो 10 माइल चल के गए पूरा. वहां गए भाई, सारी थकान उतर गई. वो वाटरफॉल्स देख के, इतना अमेजिंग जगह है ना वो, इतना. और वहां का पानी, ओए होए होए होए, अमेजिंग यार, अमेजिंग. एंड देन यू गेट टू कैंप देयर. तो हम लोगों ने वहां पे कैंपिंग पूरा कैरी करके लेके जाना पड़ता है सब कुछ, राइट, अपना सब कैंपिंग गियर. तो हम लोग वो वहां पे जाके फिर टेंट वेंट सेट किए. मेरा थोड़ा रोना निकल गया था, मेरे से हो नहीं रहा था यार उस टाइम पे. वो बड़ा अजीब सा था. इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग एडल्ट साइज टेंट, वो बंदा 2 किड्स साइज वाला लेके आया था. एंड ना स्टूपिड जे आप, बेवकूफ जे आप. इसलिए ना किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी नहीं चाहिए, खुद करना चाहिए काम. एनीवेज, तो तीनों के लिए लाया. और वो तो है भी मुझसे, एक तो मुझसे भी लंबा और था, लाइक 5'10", 5'11", राइट. तो वो भी बेचारा सुकुड़ के किड्स वाले टेंट में सोया है. बट एनीवेज, तो मेरे से वो टेंट हो नहीं रहा था, तो मेरा थोड़ा रोना निकला. उसके बाद फिर जब मैं जैसे ही पानी में गई, वाटरफॉल में नहा के, मेरा सारा दुख दर्द गायब होगी. और अगले 2 दिन जो मजे किए ना वहां पे, आय हाय 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 हाय. और वहां का खाना भी बड़ा मस्त है यार. इट्स जस्ट लाइक अ फ्राइड लाइक टोटिया ब्रेड, ठीक है. उसके ऊपर बीन्स, मतलब वेजिटेरियंस के लिए तो इतना ही ऑप्शन था. एंड देन चीज वगैरह जो भी अगर कुछ चाहिए तो वो, या फिर वो दूसरों के लिए आई थिंक बीफ या चिकन, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट ईट, तो मुझे पता नहीं है. तो मैंने वो खाया. क्या खाना था, खाना भी बड़ा मस्त है यार, खाना भी बड़ा मस्त. एंड द बेस्ट पार्ट इज द पीस एंड क्वाइट. और हमारा जो टेंट था ना, वो था भी स्ट्रीम ऑफ वाटर के पास, राइट, लाइक जो. और वहां पे रात को आपको ना पानी की आवाज आ रही है. बहुत ही ग्रैंड ट्रिप था वो. वहां तो दोबारा जाना ही जाना. बट फिर वापस आते वक्त हम लोग हाइक करके नहीं आए. नो, हमको काम पे जाना था उनको. हम लोगों ने तो छुट्टी वुट्टी का भी नहीं भाई, पहले बुकिंग करी है. फिर मेरा तो खैर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता था मैं, क्योंकि आई नो मेरे मैनेजर को पता होता था कि भाई इसने काम किया हुआ है. आई हैड दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन. तो मेरे को छुट्टी मिलना इतना प्रॉब्लम नहीं होता था. तो इन लोगों का प्रॉब्लम होता था. ये लोग ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, राइट. तो और मैं फुल टाइम, तो देयर इज अ डिफरेंस यार, हो जाता है. तो छुट्टी के बिना ही बुकिंग ऐसे कर दी और ट्रिप हो गया और आ गए. उसके बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं करी, क्योंकि वो खैर चलो वो उनके अपने हैं. बट
उस बंदे ने वो जिसने सजेस्ट किया था मुझे अपार्टमेंट, वो एंजॉय ही नहीं कर पाया कभी भी वो अपार्टमेंट। इतनी पार्टियां हुई हैं, वो कभी एंजॉय नहीं कर पाया। सो सक इट, दैट इज यूनिवर्स कर्मा हेल्पिंग यू भाई, हेल्पिंग यू। बट अब क्या है कि अच्छी चीजें तो है ही है यार, ये तो सब चलता ही है। इफ यू आर इन द राइट फ्रीक्वेंसी, राइट, अगर तुम लाइक सीरियस अच्छे माइंडसेट से जेन्युइनली तुम चल रहे हो, तुम्हें सिर्फ चीजें विश करने की देर है भाई। मेल तुमको अपने आप ऐसे ही जाएगा, बिना तुम्हारे मांगे भी कभी कभी, और इतने ग्रैंड वे में भी, राइट। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट हैव दैट वाइब्रेशन, राइट, लाइक मैच दैट वाइब्रेशन। अब वो वाइब्रेशन एंगर से, या वाइब्रेशन वो लड़ाई दूसरों का नुकसान करके, या दूसरों को गालियां दे के, या दूसरों को हार्म करके नहीं आती है, वो नहीं आएगी। वो आपको शॉर्ट टर्म जो आपकी जो फायदे आपको मिल जाएंगे ना, वो ही होंगे। बट जो लॉन्ग टर्म के जो फायदे है ना, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, द वे यू गेट थिंग अनएक्सपेक्टेड वेज, वो सब जो है, you have to match that vibration, right? You can't fake that vibration because universe knows more than you do or I do, right? हम अपने से भी जो झूठ बोल लेंगे ना, वो उनको भी पता है। हम अपने को भी जो झूठा फेक दिलासा दे लेंगे ना, वो उनको पता है एक्चुअल एनर्जीज क्या होती है, राइट। सो ऐसा ही हुआ था, राइट, कि मैनिफेस्टेशन वाला जो पार्ट आया था मेरा 2024 में, आई इवन रोट डाउन डिड इट फॉर 5 straight days, you know, वो जो 555 वाला था। एंड देन उसके बाद एक आधी बारी कुछ ऐसे पेन से लिख के एंड बर्नड इट, राइट, बट दैट्स इट। फिर उसके बाद मैंने ना ये रियलाइज किया कि जब मैं वो चीजें लिख रही थी, राइट, या कुछ भी था, आई वॉज फोर्सिंग माई सेल्फ टू फील दैट कि I am feeling like I have this or I am this, right, like kind of like that. So I am forcing myself to feel that, right? It was not genuine, right? And maybe also because I was not ready, right? ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, right? But for me what I believe is कि it was not genuine because मेरा genuine मुझे पता है, and that was me trying to make myself think positive, make myself think that I feel that, right? But if you are not ready for something, if you actually truly don't feel that something, वो नहीं होता है, वो नहीं होगा, ठीक है। You have to match that vibration, right? Vibration लेके आओ यार, थोड़ी vibration। तो जैसे सिंपू सर ने कहा है, तो ऐसे ही फिर मेरा जो और उसका आगे का जर्नी रहा है, that has what, you know, revealed these things कि भाई सोच लो और भूल जाओ। ये मतलब like genuinely don't force yourself to think about things in positive way and don't harm your energies. तुम अगर अच्छे वे में चल रहे हो, universe will look out for you in bigger ways than you expect, right? but तुमको अच्छे से genuinely होना चाहिए, एंड जेन्युइनली करने के लिए अंदर झांकना चाहिए, राइट। अब जैसे मैंने एक चीज उधर भी कही है कि आई थिंक एंड यू कैन ऑल्सो लाइक नेगेटिवली मैनिफेस्ट समथिंग, राइट। अब जैसे मेरा ले ऑफ का था, 1.5 साल पहले से मुझे पता चल गया था, बिकॉज आई इवन वेंट ऑन अ सबैटिकल फॉर 3 months, ठीक है। ले ऑफ के 1.5 साल पहले आई वेंट ऑन अ सबैटिकल फॉर 3 months। मेरे को मेंटल हेल्थ का चाहिए था, आई वाज लाइक रियली इन अ बैड शेप। तो मैं वापस आई तो मुझे था ही, और ये ले ऑफ का इन लोगों ने मेरे दिमाग में वैसे भी डर 2020 से डाल दिया था, जब पैंडेमिक में इन्होंने फर्स्ट ले ऑफ किया था। तो मेरे को तब मैं बच गई थी, मैं नहीं थी फिर भी मैं बच गई थी, तो तब से मेरे को वो एक डर भी बैठ गया था, राइट। तो अब वो आई थिंक वो नेगेटिवली, या फिर इट वॉज मेंट टू बी, तो नेगेटिवली मैंने वो ले ऑफ मैनिफेस्ट किया, राइट। सो इट ऑल्सो हैपेंस दैट योर एनर्जी इज स्टिल, तुम चाहे अपना पॉजिटिव सोचने की कोशिश क्यों ना कर लो,
तुम अंदर से, तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड, तुम्हारा अंदर डर है कुछ ना, राइट? द नेगेटिव एनर्जीज आर देयर, राइट? सो यू हैव टू, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू फेक इट, तुम्हारे अंदर पता है, तुम्हारी सोल को पता है, तुम्हारे यूनिवर्स को पता है कि तुम्हारी नेगेटिव एनर्जीज है या पॉजिटिव है, राइट? तो डोंट फेक इट. सो दैट्स व्हाट आई लर्न. वो जब मैंने उन राइटिंग में भी सीखा कि इट्स नॉट अबाउट सिटिंग डाउन एंड राइटिंग, it's about how you genuinely feel, right? Or what you genuinely want. And then on top of that, is it something that you want or is it something that you need वाला भी फंडा आ जाता है, right? कि तुम चाहे विश भी कर लो, है, तुम चाहे विश भी कर लो, वो तुमको फिर भी नहीं मिलेगा, right? Because it is not right for you, है? अब ये एक चीज, ये मैं एग्जाम्पल देती हूँ. So I was young, I was stupid, in love, right? तो and that guy was not even my boyfriend, वो मेरा best friend था, ठीक है? और it was a whole complicated shit, story for another day. तो उसका मेरे बीच में बहुत ही गंदी लड़ाई हो गई भाई. लड़ाई नहीं, he got mad at me, like he got upset with me. मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, भाई नहीं प्लीज मत कर. तो वो नहीं माना. फिर मैं बहुत सैड थी थोड़े टाइम के लिए. फिर इस सैड में पहली बारी मैं गई हूँ साइकिल के पास यहाँ पे, ठीक है? तो मेरा तो वैसे भी आई थिंक शक्ल उतरी हुई थी तो उसको पता चल गया होगा या कुछ भी है. बट शी सेंस द एनर्जीज, राइट? लाइक नेगेटिव या जो भी है. तो वो एक वन थिंग लेड टू अनदर क्वेश्चन लेड टू फाइंडिंग आउट कि इट्स अ गाय प्रॉब्लम. कहती है, ओके नाउ, कहती है कि $900 का एक कैंडल आता है जो हम जलाएंगे and once that burns out, and I'm not making fun of them, I honestly I still, like, you know, read those things, I believe in them, I'm not making fun of them, I'm just thinking about myself in that situation, right? That younger version of me, मैं उस पे हंस रही हूँ. तो कहती है कैंडल जलाएंगे हैं, by the time, like it's kind of like a, you know, cleansing या पता नहीं कौन सी कोई थी, राइट? लाइक कि बाय द टाइम वो बर्न होगी और जिसको लगेंगे थोड़े दिन, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कैंडल, राइट? तो उसको थोड़े दिन लगेंगे. तो जब तक वो होगा उसके बाद he'll come back to you, राइट? मैंने पे भी किया $900. भाई मैं अपने कॉलेज की ग्रेजुएट ही हुई थी, ठीक है? मेरे कॉलेज के लोन्स पे कर रही थी. मैं $900 पे करके आई हूँ, इसलिए लड़के के लिए. बच्चों, यू नो, अब मेरी स्टोरी सुनो, ठीक है? तो अब $900 तो दे दिए. इट इज अ लॉट ऑफ मनी, स्पेशली उस टाइम के लिए, फॉर समबडी हु इज नॉट वर्किंग फुल टाइम और कुछ भी, राइट? तो मैंने किया एंड वो हुआ. फिर उस टाइम पता नहीं अब क्या खेल हुआ, ये देखो क्या खेल हुआ. मेरे दिल में आया कि बस अब जाने का वक्त आ गया है यहाँ से. मतलब मैं तब मम्मी पापा के साथ रहती थी, तो अब जाने का वक्त आ गया है यहाँ से. कुछ करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं, जॉब देखते हैं कहीं और जाके. हो गया यहाँ का, ये हो गई हमारी ज्वेलरी स्टोर में, गैस स्टेशंस में, रेस्टोरेंट्स में, या ऐसी सब मैंने जॉब्स करके देख रही. मूवी थिएटर में बहुत जॉब्स करी है मैंने. तो मैंने कहा ये वाली हो गई अब जॉब्स. अब थोड़ा कुछ करियर बनाते हैं, थोड़ा करियर पे फोकस करते हैं. क्या करना क्या है? अकाउंटिंग डिग्री लेके बैठी हुई हूँ और चली जा रही हूँ मैं आगे एक कोर्स करने के लिए IC में BA का, ठीक है? उसके बारे में भी कभी बाद में बात करेंगे. बट एनीवेज, तो उस टाइम मेरे आइडिया आया. मेरी वो जो फ्रेंड, जो मैंने कहा ना, इकलौती जो भाई मेरे जो फ्रेंडशिप मीनिंग जानती है, वही हाँ, उसने तो जाना ही था. तो मैंने कहा चल मैं भी चलती हूँ. तो हम दोनों चले गए साथ में. एंड अगेन बेस्ट थिंग एवर, राइट? मैं निकलती नहीं तो मुझे आगे जो एक्सपीरियंसेस होते वो कभी मिलते नहीं. तो बस मूव आउट किया, ठीक है? देन आई गॉट बिजी विद द ट्रेनिंग एंड द लाइफ ऑफ फर्स्ट टाइम. भाई घर से निकलने का जो वो होता है ना, आई एम सो ग्लैड, आई फेल्ट लाइक रेचल फ्रॉम फ्रेंड्स.
मैं लिटरली उस टाइम में तो मैं ऐसी होती थी, मैं रोई हूँ भाई, मैं रोई हूँ कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया घर से दूर आने का. बट इट वॉज ओनली शॉर्ट टर्म, राइट? बिकॉज लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स अ रियली अमेजिंग थिंग टू डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो अब उन सब चीज़ों में एक मेरा एक्स भी मिला मुझे, ठीक है, एंड देन फीलिंग्स ओवर हो गई. अब जो पुराना वाला है जिसके लिए मैंने कैंडल जलाई थी, कैंडल तो खत्म हो गई थी कब की, बट जनाब वापस आ गए, जनाब वापस आ गए. बट अगेन इट वाज नॉट मेंट टू बी. तो वो तो होना ही नहीं था और वो नहीं हुआ, एंड अच्छा है नहीं हुआ, क्योंकि इस इंसान की जो अभी असलियत बाद में खुलेगी ना, वो तो भाई इट विल ब्लो एवरीबडीज माइंड. मेरा तो हुआ ही था कि इतनी अंधे हो जाते हैं हम लोग प्यार व्यार में कि वी रियली स्टॉप लुक लाइक फोकसिंग ऑन द रेड फ्लैग्स, लाइक द मेजर बड़ी बड़ी बम्बार्डिंग वाली रेड फ्लैग्स, राइट? हम लोग भूल जाते हैं, वो सब हम देखते ही नहीं है, हम इतने पागल हो जाते हैं. तो अब मेरा वो जो फितूर था, पागलपंती थी, उतर गई. नहीं हुआ, हो गया, ठीक है. He got married to somebody, then he had miserable problems in his married life. Again, हमको दुख पहुंचा के तुम ऐसे कैसे खुश रह लोगे, है कि नहीं? तो anyways, तो ये मेरा एग्जाम्पल ये है कि यूनिवर्स कहता है बेटा, I know you want it, but that is not what you need, so I will not give it to you. मीनिंग. और उन्होंने कहा कि देख ले तू तो है ही ढीठ, क्योंकि मैं तो ढीठ ही हूँ. ले, तेरे कैंडल जलाने के बाद, तेरे $900 वेस्ट करने के बाद भी वो वापस आया है, बट तू ही नहीं चाहती है उसको. लड़की हमें चाहिए, उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए? तो सीखो ना, सीखो. पर मैं हूँ ढीठ यार, मैं सीखती नहीं हूँ यार. तो ऐसे ही सिखाते सिखाते अब मैं तो एक पॉइंट था कि आई वुड ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है. एंड सबसे घटिया चीज जो कर सकता है ना इंसान, वो ड्रिंक एंड ड्राइव. एंड आई डिड दैट. मेरे को सीखने को ही नहीं होता था. एक पॉइंट ऐसा भी आया था कई बारी कि मैं खुद मरने जा रही हूँ भाई, मतलब इन द सेंस मेरा बैलेंस चला गया, नींद आ रही है, रात को ड्राइव करके आ रही हूँ, मैं क्रैश करने जा रही हूँ वो साइड पे जो वॉल होती है उसके रेलिंग के, राइट? तो मैं फिर भी नहीं सीखती थी, इतनी ढीठ थी मैं. तो फिर अब इंटरफेयर तो करना ही पड़ेगा ना, लेसन तो सिखाना ही पड़ेगा ना, तुमको लाइन पे तो लाना ही पड़ेगा ना. तो किया कि मेरे को DUI दिलवाया, ठीक है. अब प्यार भी तो बहुत है, नुकसान कैसे कर सकते हैं इतना ज्यादा, राइट? तो DUI तो मिला, राइट? अब उस टाइम जब मैं अरेस्ट हुई, बट आई एम ग्लैड आई गॉट अरेस्टेड, ठीक है. आई एम सो ग्लैड आई गॉट अरेस्टेड, क्योंकि इट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी. इट वॉज अ वेरी गुड वेकअप कॉल विच आई नीडेड डेस्परेटली. खुद के लिए नहीं, बाकी जो लोग होते हैं इनोसेंस, जिनकी कोई गलती नहीं होती है, उनके लिए. मेरा कुछ नुकसान हो जाए तो हो जाए, बट आई डोंट वॉन्ट टू हार्म अनदर पर्सन, राइट? तो मेरे को बहुत नुकसान से बचाया है करने से यूनिवर्स ने मुझे वो DUI देके, ठीक है. बट अब क्या होता है यहाँ पे, प्रोसेस इज कि वो तुमको लाइक टेस्ट वेस्ट होगा, फिर अगर तुमको ब्रेथलाइजर का पूछेंगे, या फिर तुम अगर ब्रेथलाइजर बंद करते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, तो दे विल अरेस्ट यू एंड दे विल टेक योर ब्लड BAC लेवल चेक करेंगे, ठीक है. तो मेरे उस टाइम पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने कहा यू नो व्हाट, BAC करते हैं, ठीक है. मैंने आई नो मैंने टेस्ट पास किए हैं, बट चलो ठीक है, अच्छा है. उन्होंने मुझे बोला कि ये ब्रेथलाइजर का करना है एंड ऑल दैट. तो कहा कि भैया अब तो अरेस्ट करके लेके जाना पड़ेगा पहले तो आपको, ठीक है. तो अब क्या होता है कि जब आपको अरेस्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी टो करवाते हैं, इम्पाउंड करवाते हैं, जो चले जाती है टोइंग कंपनी के पास, और आपको वहां जाके नेक्स्ट डे छुड़वानी पड़ती है पैसे देके, राइट? तो भाई भला मानस कॉप दूसरे अपने बॉस को बोलता है कि इसकी गाड़ी यहाँ पे ना, एक चर्च था, कहना इसकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देते हैं.
एंड somebody can pick it up or something and all that, ये वो. तो दूसरा बंदा भी किसी तरह से अग्री, वो आया मेरे पास, कहता कि just because my friend has asked, like my buddy, like my partner has asked me to do this, I'm only doing you a favor. You can park, like यहाँ पे हम तेरी पार्क कर देंगे गाड़ी, and then you can call somebody and वो आके ड्राइव यहाँ से करके पिक कर लेंगे गाड़ी, ठीक है. मेरे पैसे बचे, मेरी गाड़ी इम्पाउंड नहीं हुई, मेरे पैसे बचे वहाँ पे, ठीक है. अब गए लेके पुलिस स्टेशन, राइट. वहाँ जो था साफ सुथरा सेल, कोई नहीं है, मैं अकेली, ठीक है. और मैंने किससे सुने हैं भाई, वो लोग बड़ी दुर्गति में रखते हैं और पूरी रात रखते हैं, पूरी रात रखते हैं. दुर्गति इन द सेंस एक ही सेल में 3-3, 4-4 लोग होंगे या इतने सारे लोग होंगे, पूरी रात जब तक तुम सोबर नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भेजते नहीं है. मुझे उसी टाइम बोला कॉल करने के लिए पहले तो, एंड मेरे सेल फोन की बैटरी डेड, मेरे को नंबर याद नहीं. जो 2 नंबर मुझे याद थे मैंने वो कर लिए, उसमें से एक मेरे भाई का निकला. मेरा भाई को मैंने बोला भाई, एंड वो कहते कि मेरा बैटरी डेड होने के बावजूद भी वो कहते ये ले चार्ज कर ले फोन अपना, चार्ज कर ले अपना फोन, नंबर ले ले, कर ले कॉल, सब कुछ कर ले. एंड दे लेट मी डू इट. एंड मेरे भाई को मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई लेने आ जाओ हमको, कांड हो गए हैं, क्या करें. तो वो तो चल पड़ा, ठीक है. उतनी देर में अब मुझे सेल में वेट करना है जब तक वो मेरा ब्लड वर्क नहीं हो जाता. मैं अकेली वहां पे इधर से उधर टहल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ या जो भी है, ऑल दैट, राइट. फिर आया मेरा ब्लड वर्क हुआ, एंड मेरा जब भाई आया 1-2 थोड़े घंटे में, तो इन्होंने मुझे उसके साथ बाहर छोड़ दिया और हमने ऊबर करी और हमने गाड़ी पिक करी और हम घर चले गए. दैट वाज माय प्रोसेस. अगर आप किसी से भी यूएस का प्रोसेस पूछेंगे ना, DUI का, अरेस्ट करेंगे, सेल में लेके जाएंगे, विच यू आर शेयरिंग विद अदर पीपल एज वेल, राइट. फिर उसके ऊपर से जो आपकी गाड़ी है वो इम्पाउंड कर दी गई है, वो इम्पाउंड से जाके आपको लेनी है, एंड देन उसके बाद आपको पैसे भी देने हैं वो लेने के लिए, ठीक है. फिर बाकी सब जो भी केसेस होते हैं, जो भी लाइक आपको लॉयर हायर करना है, आपको फिर क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, ठीक है. आई डिड दैट. अब उसमें भी आई शोड वेरी गुड, लाइक मैं जेन्युइनली आई वाज लाइक हैप्पी कि भाई अच्छा है, थैंक यू मुझे ये लेसन सिखाने के लिए. तो वहां जितने भी लोग आते थे ना, कईयों का तो मल्टीपल टाइम्स एक तो DUI, ठीक है, और ऊपर से वो लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, हमें तो मिल गया, हमें तो अरे मिल गया ना यार, खत्म हो गया ना, खत्म करो, टेक इट एज ए लेसन एंड मूव ऑन. तुम मत करो उस चीज को रिपीट. वी ड्रोव ड्रंक, वी डिजर्व इट, वी नीडेड टू बी टॉट द लेसन, सो वी डिजर्व इट. तो क्यों तुम रो पिट रहे हो उस चीज को लेके? जो तुम्हारा है तुम लो और उसको एक्सेप्ट करो. जितना इजीली तुम एक्सेप्ट करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए भी बेटर है, राइट. तुम अगर अपनी एनर्जीज रोन धोन में निकाल दोगे, है मेरा तो ये हो गया, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, तो तुम्हारी नेगेटिव एनर्जीज जा रही हैं, तो वो मैच नहीं करेंगी ना वाइब्रेशन ना. फिर वाइब्रेशन लेके आओ यार, वाइब्रेशन. अब देखो भाई, लाइक ये रिवॉर्ड्स का भी हो गया, पनिशमेंट का भी हो गया, लेसन का भी हो गया, राइट. सब कुछ हो गया. तुम्हें अब आता है पॉइंट, प्रोटेक्ट कैसे करता है, राइट. प्रोटेक्शन कैसे मिलती है तुमको? इन वेज, इफ यू आर अलाइंड, इफ योर एनर्जीज आर अलाइंड. भाई मैं अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी सिचुएशंस में पड़ी हूं ना, एंड मोस्टली वो ना इंडिया में ही थी, और आप समझ ही गए होंगे किन रीजंस पे होंगी, ठीक है. पहला जो था, एक ना हमारे घर के पास ही ना एक स्कूल होता था, वहां पे वो झूले वूले लगे हुए थे. तो मैं और मेरे फ्रेंड वहां पे झूले ले रहे हैं, एंड इट वाज अ गाय फ्रेंड, एंड आई वाज 11-12 ऐसे ही कुछ था मेरा एज, राइट. तो हम लोग झूले वूले ले रहे हैं, शाम का टाइम था, एंड थोड़ा ना अभी अंधेरा होना शुरू ही किया था. और वो ऐसी जगह है कि जब वो स्कूल बंद हो जाता है तो उसके बाद है तो घर, बट सर्दियों के टाइम पे ना सब लोग अंदर घरों में बैठते होते थे, उस टाइम अपना टीवी वगैरह देखते थे, राइट. लाइक कोई बाहर नहीं होता था शाम के टाइम, लाइक जब अंधेरा हो जाता था सर्दियों में, राइट. तो क्या हुआ कि
कहीं से 3 कोई बड़े लड़के आ गए, ठीक है। उन्होंने, और ये मेरे को बाद में पता चला, वो जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था उसने बुलाया उनको, ठीक है। तो वो 3 लड़के कहीं से आ गए एंड उन्होंने जानबूझ के उसको पकड़ने का प्रिटेंड किया, बट जकड़ मुझे लिया, राइट। अब उसको तो भेज दिया, वो भाग गया, मैं फंस गई 3 लड़कों में, बड़े लड़के मुझसे, ठीक है, साइज वाइज में सब बड़े हैं। मैं कहाँ गई, मेरे को पकड़ लिया पीछे से आके। भाई मैं जो लड़ी हूँ, मैं जो चीखी हूँ, मैं जो चिल्लाई हूँ, दे वर ट्राइंग टू लाइक मुझे नीचे लेटाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, बट मैंने जो लाते ये सब और चीखना किया है ना, हाय। वो जो साथ में ना मेरे एक क्लासमेट का ना वहां पे रहता था, उसकी ना मम्मी वो साथ में ना 2 और अंकल्स को लेके आ गई थी। मुझे बोलती जा बेटा भाग, और उनको पकड़ लिया। मैं जो भागी हूँ, मैं जो भागी, ओहो, मैं किसी को नहीं बता पाई, मैं किसी को नहीं बता पाई, ये मेरे साथ हुआ है। I just dealt with it by myself, right? But मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस जगह पे मैं थी, जिन लोगों के बीच में थी, जिनका साइज वर्सेस एक 11-12 साल की बच्ची का साइज, भाई बहुत बची हुई है, राइट। तो एक तो ये, फिर दूसरा था मेरा ही फ्रेंड जिसकी मैं हेल्प करती थी। भाई चल तेरी गर्लफ्रेंड, उसको कोई लड़की पसंद आती थी, ठीक है। तो मैं लाइक लिटरली इन अ नाइस वे उसको बोलती थी कि कैसे बात कर या जो भी है, राइट। लाइक आई वाज गाइडिंग हिम। तो एक दिन पता नहीं उस पे क्या जानवर उतारू हुआ। हमारा जो एक हैंग आउट स्पॉट होता था स्कूल में है हम, ये ठीक है, कैंटीन नीचे, कैंटीन के ऊपर एक ना रूम होता था जिसका यहाँ से तो खुला है, बट यहाँ से एक डोर होता था, वो लॉक हो जाता था, राइट। तो इसने ना लॉक कर दिया था वो पहले ही डोर की कोई आए जाए ना, एंड इट वाज लाइक वो उसके आगे बाथरूम थे और फिर आगे जाके वो थे। तो तब तक कैंटीन भी बंद हो जाती है और जो क्लासेस हैं वो थोड़ी दूर है, तो आवाज वगैरह जाती नहीं है। तो बेसिकली वो थोड़ा सा ना सुनसान सा था। तो हम वहां पे बैठ के इसी का ही गम गलत कर रहे थे। तो पता नहीं कहाँ से इसके अंदर का जानवर आया, क्या जानवर आया, ही अटैक्ट, राइट। भाई मैंने इतना गिड़गिड़ाई हूँ, इतना उसको पुश किया कि भाई हट जा हट जा हट जा हट जा, वो हटे ही ना। इट वाज लाइक कि आई हैव नेवर सीन दैट पर्सन लाइक दैट इन माय एंटायर टाइम आई हैव नोन हिम, राइट। वो जो इतना पोलाइट सा, इतना अच्छा सा बन के रहता था, एकदम पता नहीं ऐसे हैवी मेरे ऊपर हावी हुआ था। आई एम पुशिंग हिम, आई एम ट्राइंग टू पुश हिम अवे एंड ऑल दैट। वो उतनी देर में भाई कहीं से वहां पे ना बच्चों का नॉक आया है। अगेन ये भी मैं किसी को नहीं बता पाई, भागी वहां से, राइट। बिकॉज द मेन पॉइंट इज टू सेव योर सेल्फ, राइट। यू डोंट फकिंग थिंक अबाउट टॉकिंग, बिकॉज अब इन सब चीजों में भी लड़कियां ही ब्लेम होती हैं। भाई तुम क्यों गए, राइट, तुम तो बच्चे हो, तुम क्यों। बच्चों को थोड़ी ना पता है, मुझे तो पता भी नहीं था लड़का और लड़की का क्या होता है। इन्हीं ने ही सिखाया है ये सब चीजें करके, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था एज अ बच्ची, क्योंकि मैं बचपन से लड़कों के साथ खेलती आई हूँ, बचपन से, और किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था उससे पहले। तो मैं कैसे एकदम सडनली मान लूं कि भाई ये मेरा फ्रेंड उठ के ये मेरे साथ ऐसे करेगा। बट करो तुम सालो, ब्लेम कर लेना, ठीक है। बट एनीवेज द टॉपिक इज कि यूनिवर्स ने भेजा वहां पे भी, देयर वाज अ प्रोटेक्शन कि मैं भाग गई, राइट। ऐसे ही मेरे साथ बहुत इंसिडेंट हुए हैं। एक बारी अभी ये गोवा में भी 2023 में, ओए होए होए होए, भाई भला है उस ऑटो वाले का जिसने मुझे पहले तो वहां पे क्लब के बाहर छोड़ा था, और जिसने इतना भाई उसके इंस्टिंक्ट फॉलो किए ना, ही फॉलोड मी टू मेक श्योर दैट आई वाज ओके, एंड आई एम सो ग्लैड ही डिड, बिकॉज वहां पे 7 लोग मौजूद थे, 7 लोग। मैं जो भागी हूं ना वहां से, मैं वापस भाग रही हूँ और यहाँ से ये ऑटो वाला मेरे को बचाने आया है।
कहता है मुझे ना, मेरे को कि आप वहां गए ना मुझे, और ये फिर मैंने इनको फॉलो करते हुए देखा तो मुझे इंस्टिंक्ट हो गया कि कुछ हो रहा है, कुछ गलत है, तो मैंने आपको फॉलो करने के लिए आ गया, देखने के लिए कि आप सही हो कि नहीं हो। भाई धन्य हूँ भाई, सच्ची में आप मेरे को आपका नाम पता है, मेरे को देखना है, मैं जरूर, इफ यू रिमेम्बर मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। मेरे को नहीं पता मेरा क्या होता। सो एनीवेज, तो इतना मेरे पे प्रोटेक्शन भी रही है, एंड यूनिवर्स हैज रिमूव्ड मी फ्रॉम दोस टेबल्स जहां मेरी बुराइयां होती थी, जहां मेरी बुराइयां होती थी और मेरे लिए कोई नहीं खड़ा होता था। तो मेरे लिए हमेशा आई हैव साइलेंटली वॉकड अवे विदाउट इवन केयरिंग कि वो लोग का अच्छा होगा या बुरा होगा या क्या होगा। आई डोंट गिव अ शिट। जो मेरे साथ अच्छे नहीं रहे, जिन्होंने मेरा फायदा उठाया, जिन्होंने मेरा नुकसान किया, जिन्होंने मेरी अच्छाई का जो भी फायदा उठाया, राइट, और झूठ बोले और मुझे ही बुरा बनाया, मेरे ही लाइफ का विलन बनाया, ठीक है, आई हैव वॉकड अवे साइलेंटली फ्रॉम ऑल दोज पीपल। एंड जितनों का मुझे पता भी चला है, they are still miserable, they are still miserable because they harmed me in many harmful ways, like emotionally, mentally, कुछ भी कह लो, right? and मैंने कभी भी उन पे ना बुरा सोचा, मैंने ना कभी भी उनके लिए कुछ बुरा कहा, ना कुछ कर्ज किया, ना कुछ, they don't exist for me. I just found out they always keep coming back, they keep coming back, right? तो वो उनका रिग्रेट है, क्या नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरे को बस ये पता है कि मुझे मेरा है। आई हैव हील्ड फ्रॉम दोज थिंग्स, आई हैव बीन लकी कि यूनिवर्स ने मुझे वहां से, उन सब टेबल्स से निकाल दिया जहां मेरी जरूरत नहीं थी, जहां पे मेरी वैल्यू नहीं थी, जहां पे मुझे ही मेरी जिंदगी का विलन बनाया जा रहा था, डुबाया जा रहा था, झूठ बोल बोल के और अपने आप को अच्छे बना के, राइट। सो आई एम सो ग्लैड यूनिवर्स डिड दैट फॉर मी, क्योंकि शायद मैं वहीं पे मर कुड़ रही होती। मैं अंदर ही अंदर जो सब कुछ बॉटल अप करके, दवाइयां खा खा के, जो दारुएं पी पी के, हैं, टेसुए बहारी होती थी वो अच्छे अपने बालकनी में, राइट, वो सब में वैसी शायद पड़ी रहती, मे बी इवन वर्स, हु नोज, राइट। तो आई एम सो ग्लैड यूनिवर्स इंटरफियर्ड द वे इट डिड, एंड it gave me the courage to leave each and every one of those people. It did. I am so happy. तो और कई लोगों का जाना भी जरूरी था, वो नहीं जाते तो मेरा ग्रोथ शायद नहीं हो पाते, राइट। तो यूनिवर्स हैज इट्स वेज, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रिटेंड करके, लिख के, अपने आप को झूठा दिलासा दे के नहीं होगा। वो तुम जितना करते रहोगे, ठीक है, टेक गाइडेंस। जब वो आते हैं आपके पास, उनसे लो गाइडेंस, वो चीजें ट्राई करो, बट बिफोर इवन डूइंग दैट तुम अपने एनर्जीज को मैच करो, क्योंकि तुम वो लिख लोगे, वो जो बता रहे हैं वो उस बेसिस पे बता रहे हैं कि आपकी एनर्जीज मैच कर रही हैं, राइट। एंड यू जस्ट नीड टू guide yourself to write it in a format, right, to talk to the universe. तो वो गाइडेंस देते हैं उस बेसिस पे कि आपकी एनर्जीज मैच्ड हों, राइट। तो जब तक आपकी एनर्जीज मैच नहीं होंगी तब तक वो सब नहीं काम आएगा। तब तक आप सिर्फ वो लिखते ही जाओगे, फ्रस्ट्रेट होते जाओगे, सोचते जाओगे, स्ट्रेस लेते जाओगे, फिर वही लिखते जाओगे, फिर सोचते जाओगे, वही सर्कल चलता जाएगा और तुम यही कहते जाओगे हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। एंड कईयों का हो भी जाता है, लाइक मोस्ट पीपल हो जाता है, बिकॉज अगेन देयर एनर्जीज मैच, राइट। तो उन्होंने वो गाइडेंस लिया, ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मेट में करके हेल्प से उन्होंने किया, एंड दे गॉट इट, राइट, बिकॉज देयर एनर्जीज मैच। तो ये जो शॉर्टकट्स पे ध्यान देते हैं ना लोग, यूनिवर्स शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं करता। यूनिवर्स एक ऐसी चीज है ना भाई, जो तुम्हें तोड़ेगा भी बहुत बहुत तोड़ेगा, ओए होए 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 होए,
मैं आई एम इफ यू गो ऑन अ जर्नी, मैं ये नहीं बोलने वाली कि यार एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अमेजिंग है, तुम्हारे कुछ बुरे वो नहीं आएंगे भाई। जब तुम टूटोगे ना, और जब यूनिवर्स तोड़ता है, वो ये इंसानों के टूटने का भी कुछ गम नहीं होता है। तो गेट कनेक्टेड, जितना जल्दी कनेक्टेड होगे यूनिवर्स से, जितना जल्दी अंडरस्टैंड करने लगोगे यूनिवर्स को, उतना ही जल्दी तुम्हें पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में। तुम ये जो अपना डाइवर्ट होते रहते हो ना, गॉड, कर्मा, यूनिवर्स, इन सब चीजों से, या बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, इन सब चीजों से जो डिवाइड होते रहते हो ना भाई, ये सब हिंदी चीनी भाई भाई हैं, ठीक है? दे आर जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स। हम इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है? बट इट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। व्हाट आई एम सेइंग इज, तुम जिन डिविजन्स के पीछे लड़ते रहते हो ना, तुम जिन लोगों जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम लड़ते मरते फिरते रहते हो, राइट, रिलीजन के नाम पे, वो लोग ऊपर बैठ के हंस रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं, वो कह रहे हैं हाय बेवकूफो, तुम उनको अपना प्रोटेक्टर मानते हो, हैं? तुम्हारे को ये नहीं लगता कि अगर उनके साथ कोई गलत करेगा या उनको कोई कुछ बुरा बोलेगा, वो उनको खुद पनिश नहीं कर सकते? वो उनको खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को उन लोगों से? उनको तुम टुज्जू पुज्जुओं की जरूरत पड़ी है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो तुम आ जाते हो हम ये हैं, हम वो हैं, हम लड़ मरेंगे, हम मर मरेंगे, हैं? दुखी। और दूसरा वही दुखी इसलिए होते हैं कि उनका नाम लेके तुम एक दूसरे को मार काट रहे हो, एक नुकसान पहुंचा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, इतना हेट फैला रहे हो, अपने अंदर भी, दूसरों के अंदर भी, आसपास भी, ना जी रहे हो ना जीने दे रहे हो, भगवान के नाम पे है। तुमको लगता है वो खुश होंगे इस सब चीजों से? हैं? क्या लगता है सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? हैं? तुम बहुत ही बड़ा महान काम कर रहे हो। अरे बेवकूफो, जिनके सामने तुम हाथ जोड़ के भीख मांगते हो, हैं? ऐसे करके अगर तुम प्रे करते हो, भीख मांगते हो, जिनके सामने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी विशेष के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए, तुमको क्या लगता है वो अपने आप को उन लोगों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अगर वो उनको कोई गाली देगा या उनके लिए बुरा बोलेगा? है? बड़ा कहते हो है, हम तो बड़ा फॉलो करते हैं रिलीजन को, है? एक आई थी, मैं उसकी भी मैं चिट्ठे बिट्ठे खोलूंगी। एक आई थी, मुझे बोलती है कि तुमको ना ये रिलीजन ट्राई करना चाहिए, तुमको ना मैनिफेस्ट हर चीज हो जाएगा अगर तुम ये ट्राई करोगे तो भाई मेरा ये क्या कहने का तात्पर्य ये है कि लालच कि तुम किसी रिलीजन को इसीलिए फॉलो कर रहे हो कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस, मटीरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी। बट मैं जब थी उस इंसान के घर ना भाई, इतना नेगेटिव, इतना चिल्लम चिल्ली, इतना चीख चिहाड़ा, इतना मारपीट, इतनी दुर्गति किसी घर की नहीं मैं रही हूं जितनी दुर्गति मैंने उस घर में महसूस करी है, ठीक है? उस घर में एक लिटरली, मेरे को बच्चे बहुत पसंद है भाई, वहां आते थे, वहां ट्यूशन पे भी वहां पे बच्चे में, मैं उनके साथ मैं पूरी मस्ती करती थी। बट वो जो उसकी एक बेटी थी जो लाइक स्पॉन ऑफ डेविल थी वो भाई, और उसके बारे में भी बात करेंगे क्यों। बट आई एम सेइंग कि वो कर तो तुम फॉलो तुम अपने रिलीजन को कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए सब कुछ है, बट जब तुम्हारी एनर्जीज, तुम्हारे घर की इतनी दुर्गति है, तुम्हारे घर में इतनी नेगेटिविटी है, तुम्हारे घर का बच्चा तुम कह रहा है कि मुझे नहीं रिलीजन फॉलो करना, आई बिलीव इन गॉड बट आई डोंट वांट टू फॉलो द रिलीजन, ये मुझे फोर्स किया जा रहा है, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे ये मैनिफेस्टेशन काम करेंगे लालच के? हैं? कोई काम नहीं करेंगे। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अगर उनको तुम थपेड़े मार मार के, गालियां दे दे के, नुकसान पहुंचा के, इमोशनल मेंटल टॉर्चर दे दे के अगर तुम उनके अंदर का बच्चा मारोगे ना, तुम्हारे कोई भी भगवान, अल्लाह, मैनिफेस्टेशन, जीसस कोई काम नहीं आने वाला, कोई, क्योंकि तुम एक बच्चे को मार रहे हो इस दुनिया में, वो जिंदा लाश बन के एक एडल्ट बन के चलता जाएगा,
बट उसके अंदर का जो बच्चा है वो तुमने तो मार दिया है? तो उसका तो पाप तुम्हारे को लगेगा ही लगेगा। जो तुम ये सिन करते फिरते हो, तुम खुद के गिरेबान में झांक के देखते हो तुम कितने सिन कर रहे हो, फिर आ जाते हो फिर ये मैनिफेस्टेशंस करने या प्रेयर्स करने हैं या उपाय करने हैं, ये सब करने तो तुम आ जाते हो हर रोज। ये भी मेरे को भी बोले गए हैं भाई कि ये सब करो, ये सब करो, ये सब करो, बट आई इवैल्यूएटेड दोज थिंग्स, ठीक है, कि क्यों जो ये उपाय क्या है, राइट? मेरे को बोला गया था कि सुबह सुबह काम करो, तो मैंने उसको इवैल्यूएट किया क्योंकि उस टाइम पे मैं लेट उठ रही थी, मेरा स्केड्यूल नहीं था स्लीप का, मेरा स्केड्यूल बहुत मेस्ड अप था, मैं लेट उठ रही थी, राइट? मेरा मॉर्निंग्स तो होती क्या थी मुझे तो पता भी नहीं था, राइट? तो वो एक गाइडेंस उन्होंने दी कि जो अपना जो काम है ना वो फोकस करो कि आप 11 बजे सुबह से पहले ना 11 बजे से पहले खत्म करो और घर के बाहर निकल के करो, क्योंकि मैं घर के बाहर भी नहीं निकल रही थी, राइट? सो दिस इज अ गाइडेंस, एक ये उपाय कह लो या इट इज अ गाइडेंस, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि यू नीड टू गेट आउट द हाउस, ओके? स्टॉप फकिंग बीइंग लेजी, गो आउट, गेट सम फ्रेश एयर और सुबह सुबह अपने काम पे फोकस करो ताकि तुम्हारा दिन अच्छे से जाए, राइट? तो वैसे ही करते करते मेरी एक अब बॉडी है, हैबिट बन गई है मुझे भाई। मॉर्निंग्स तो खैर मैं इंडिया ट्रिप को ही थैंक करती हूँ क्योंकि मैं वहां जितना इंडोर रही हूँ ना कुड़ के, और मैं इतना जो मेरा वो मानसिक तो क्या मेरे सिक वाला भी जो सब कुछ हुआ है ना, मैं वापस आके मैंने पहले तो फ्रेश एयर को थैंक किया है, फिर मैंने सुबह मॉर्निंग्स जो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं उनको, ओए तो अब मैं अपने आप ही मेरी बॉडी उठ जाती है, ठीक है, फ्रेश होके हम लोग बाहर जाते हैं, मैं मेरी लिज हम बाहर बैठते हैं, मजे करते हैं, अच्छे अच्छे वेदर एंजॉय करते हैं, सुबह सुबह सुकून होता है, कोई कुछ नहीं होता, राइट? सो एनर्जीज ये रिलीजन फॉलो करवा के तुम मैनिफेस्ट करके तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस नहीं काम आएंगी। तुमको अपनी एनर्जीज ठीक करनी है, अपने घर की एनर्जीज ठीक करनी है, तुम्हें अपने बच्चों की दुर्गति नहीं करनी है, ठीक है? तुम्हें ये थपेड़े मारना तुमको तो लग रहा होगा हाय इट इज सच अ राइचस थिंग, कितना महान काम करते हैं हमारे पेरेंट्स जो हमको थपेड़े मारते हैं बहुत मजा आता है। दैट इज ऑल नेगेटिव एनर्जीज फॉर द यूनिवर्स, ठीक है? आपको लग रहा होगा ये आपके कल्चर का बहुत बहुत ही अमेजिंग पार्ट है, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं ऐसे, बेटा बच्चे रहेंगे ही नहीं तो बिगड़ेंगे कैसे? बताइए सोचने वाली बात है, ठीक है? तो ये जितना कर लो, ऑल भगवान, अल्लाह, जीसस, गॉड, वाहेगुरु, यूनिवर्स, कर्मा, पॉजिटिव, नेगेटिव, evil, angel, devil, like light, dark, ये सब these are all समझ गए? नहीं समझे तो कई बात करेंगे इस बारे में कभी और, ठीक है? तो हमारे इतने लंबे वीडियो के ये तात्पर्य था कि भैया कुछ भी कर लोगे, चाहे तुमको शॉर्ट टर्म कुछ सही मिल जाए, तुम लाशों पर से गुजर जाओ, दूसरों का नुकसान करके अपना थोड़ा बहुत पैसे कमा लो, ये जो स्कैम करके कर लेते हो या गरीब से पैसा मार के या उसको गरीब को गंदे टॉर्चर करके, और ये जो तुमने स्लेव माइंडसेट बनाया हुआ है इंडिया में, जो 100 रुपए में 200 रुपए में बेचारा काम करता है, उसकी पता है तुमको कितनी दुर्गति होती है, और तुम उसको कितना इनकरेज करते हो कि भाई आहा देखो हमारे लिए तो हमारे को महाराजाओं का ट्रीटमेंट मिल रहा है, आहा बेटा तुम सिर्फ उधर ही महाराजों की तरह जो फील कर रहे हो ना, वो एक स्लेवरी से कर रहे हो, क्योंकि इसे स्लेवरी ही कहते हैं। इतने इतने घंटे काम करवा के उनको थोड़े पैसे देना, उनकी जान खाना, उनको इज्जत तक ना देना इंसान की। दीज आर नॉट द ट्रेट्स ऑफ अ गुड पॉजिटिव एनर्जी, दीज आर ऑल ट्रेट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। तुम दूसरे का नुकसान कर, तुम एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसकी दुर्गति कर रहे हो, समझ रहे हो? तो ये तुम जितनी भी मैनिफेस्टेशंस कर लोगे, जितने भी सब ले लोगे नाम ना, किसी से कुछ फायदा नहीं होना है जब तुम यही सब चीजें करते जाओगे, ठीक है?
सो लुक विद इन, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी एनर्जीज क्या कह रही हैं, एनर्जीज को सुनो, यूनिवर्स को सुनो, इंसानों की कदर करना सीखो, तभी तुम्हारी भी कदर होगी, वरना यूनिवर्स तुमको तुम्हारी कदर नहीं हो करेगा। तुमको बेशक शॉर्ट टर्म तुम अपने फायदे निकलवा लेना, लॉन्ग टर्म तो बेटा सबको ही करना पड़ता है ना। सबसे अमीर आदमी इंडिया का उसका बेटा बेचारा, यू ऑल नो, ठीक है, ही हैज हेल्थ इश्यूज। इतना पैसा होने के बावजूद भी ही स्टिल हैज हेल्थ इश्यूज। किसकी करनी है बोलो? लाशों पर से गुजरोगे तो लाशों का तो फिर देना ही पड़ेगा ना। चाहे आप जितना भी प्रिटेंड कर लो हम बहुत खुश हैं, हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, हम इतने लोगों को बुला के अपना फेम खरीदवा सकते हैं, जितना करना है कर लो, बेटा नुकसान तो तुम्हारे ही बच्चों का हो रहा है जिसके साथ तुम करते भी सबसे ज्यादा प्यार हो। नुकसान उन्हीं का हो रहा है। चले जाओ कितने भी मंदिरों में, कर लो जितने भी पाठ करने हैं, दे लो कितने भी दान देने हैं, जब तक अंदर की एनर्जीज को तुम क्लेंस नहीं करोगे, उस पे वर्क नहीं करोगे, उसको पॉजिटिव नहीं बनाओगे, तुम्हारे घर में सुख शांति पॉजिटिव नहीं आएगा, दिखावा ही रहेगा। दिखावे में ही चले जाओगे, और जो पैसा कमाया लाशों पर से गुजर के, जो घर आलीशान बनवाए लाशों पर से गुजर के, जो आलीशान गाड़ियां ली लाशों पर से गुजर के, वो कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। इसे कहते हैं प्रकृति का खेल बेटा, प्रकृति का खेल। सुन लो, समझ लो, अभी भी वक्त है। तुम लोग ये जो पैसे के पीछे, लालच के पीछे भागते रहते हो ना, और देखते नहीं हो कि तुम किसका नुकसान कर रहे हो। तुम ये जो दूसरों को यूज करते हो मेंटली, फिजिकली, कैसे भी, तुम उनका नुकसान ही कर रहे हो। वो शायद तुमको लग रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है, बट यूनिवर्स को पता चल रहा है, तुम्हारे भगवान को पता चल रहा है, तुम्हारे अल्लाह जीसस सबको पता चल रहा है, कर्मा भी देख रहा है। कर लो जितना जाप, कर लो जितना फास्ट, जब अंदर से नहीं होगे साफ तो ठेंगा मिलेगा मेरे बाप। नहीं राइम किया ना। Anyways, so what I'm saying is, इतना लालच है ना भाई, बस करो। एक तो ये लालच और ये नार्सिसिज्म, उफ, ये दो, और ये जो घमंड जो फालतू का रखा हुआ है कि हम सबसे बेस्ट है, यही नार्सिसिज्म वाला ही ट्रेट है। ये दो चीजें एटलीस्ट स्किप लाइक फिक्स करके देखो जरा, थोड़ी तुम्हें खुद ही एनर्जीज अच्छी फील होनी शुरू होंगी, तुम्हें खुद ही दिखना शुरू होगा कि भैया व्हेन यू आर लुकिंग आउट फॉर एवरीबडी एंड नॉट हार्मिंग एनीवन, ना किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो, ना किसी का यूज कर रहे हो, तो तुमको बिना मांगे ही तुमको बहुत कुछ दे देगा भाई, बहुत कुछ दे देगा। कर लो, वक्त है अभी भी। पैसा नहीं लेके जाओगे अपने साथ में। मैंने पहले भी कहा है, मैं अपना नाम, मैं अपना जेंडर, कुछ भी, मैं अपने बाल, ब्ला ब्ला, कुछ भी जो भी तुम लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, मैं चेंज कर लूंगी अगर कोई भी कहे कि मैं अपने साथ अपनी सोल के अलावा कुछ और इस धरती से लेके जा रहा हूं या जा रही हूं। कोई नहीं लेके जा रहा है अपनी सोल के अलावा, और तुम्हारी सोल की वाइब्रेशन यूनिवर्स को पता है। जो तुम ये नुकसान करते हो, जो तुम ये ट्रिकी गेम्स खेलते हो, जो तुम ये बहुत इविल माइंड वाले गेम्स खेलते हो ना, और दूसरों को मैनिपुलेट करते हो, ठीक है, ये सब तुमको तो लग रहा होगा कि तुम बहुत अच्छे हो और तुमको सब कुछ मिलना चाहिए, वो सिर्फ तुमको शॉर्ट टर्म ही मिलेगा। जो दूसरा बंदा इवन थोड़े टाइम के लिए भी कुड़ रहा है ना तुम्हारी वजह से, इवन थोड़े टाइम के लिए भी अगर उसको मानसिक संतुलन नुकसान पहुंचा, या फिजिकल नुकसान पहुंचा, या कोई भी नुकसान पहुंचा, वो तुम्हारे ऊपर ही है बेटा। वो तो फिर भी नुकसान के साथ उसका जो होगा वो चलता जाएगा, बट जो यूनिवर्स जो नोट कर रही है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा ही नोट कर रही है, ठीक है। दिखावे कर लो, प्रिटेंड कर लो तुम बहुत अच्छे हो। ये जो तुम पैसों के पीछे लालच दिखावा खा के तुम जो चाटते रहते हो लोगों की, या पावर के पीछे तुम जो लोगों की चाटते रहते हो और अपने अंदर का जो दबाते रहते हो और अपने आप को ही मिसयूज करने देते हो ना, तुम वही आगे फिर दूसरे लोगों पे भी वही करते हो। ये सब, these are all negative fucking energies. Got it?
फिर आएंगे वो, हम तो इतने अच्छे हैं तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। मैं ये अच्छे लोगों की भी मैं बात करूंगी, ओए होए 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 होए, आज तो अच्छे लोगों का भी कर ही देते हैं। इन अच्छे लोगों की भी मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल दूंगी कि किस किस्म के अच्छे लोग इस सोसाइटी में घूम रहे हैं, और वो अच्छे दिखते हैं पर उनके कुकर्म जब पता चलते हैं, वो तुम लोगों को ना लगता है कि अरे हम अकेले ही तो नुकसान कर रहे हैं, क्या हो जाएगा। हर कोई यही सोच रहा है, हम अकेले ही तो नुकसान कर रहे हैं, क्या हो जाएगा। तो जो वो एक अकेला इतने सारों का नुकसान झेल रहा होता है ना, उसी को पता है उसके साथ क्या हो जाएगा या क्या होता है। तुम लोग तो करके निकल लेते हो, तुमको तो कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि तुम तो बड़े अच्छे हो, है ना। तुम तो भगवान को जपते हो, मेडिटेशन एंड योगा भी करते हो। ओए होए होए, मेरे को तो भाई ऐसे हरामी लोगों ने कहा मेडिटेशन कर, योगा कर। ज्ञान तो सबको देना आता है, खुद इतने हरामी लोग, इतने नेगेटिविटी से भरे, इतने वाहियात लोग मुझे मेरे डाउन टाइम में, मेरे डार्क टाइम में मुझे बोलते थे योगा करो, मेडिटेशन करो, है सब सही हो जाएगा। ओके, बिना योगा बिना मेडिटेशन किया है। अगर किसी को हेल्प कर रहा है गुड, बट मुझे उस टाइम नहीं कर रहा था, मैंने ट्राई करके देख लिया, मुझे नहीं हेल्प किया, तो मैंने जैसे मेरे को मैंने हेल्प किया नेचुरली, मैंने वैसे कर लिया, किसी भी चीज का सहारा लिए बिना, खुद, बिकॉज आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ। मैं ये मेडिटेट करके या योगा करके मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, राइट। मैं नेचुरली आई कैन फील माई इमोशंस, आई टॉक टू माई इमोशंस, आई टॉक टू यूनिवर्स, आई टॉक टू नेचर, I talk to my soul, my heart, my mind, my every being of me. I talk to moon, I talk to sun, I talk to everyone. अभी लड़ाई चल रही है मेरी और किसी की, बट वो हम लड़ते भी बहुत है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये प्यार ही कर रही हूँ या डर डर के। नो, डर इज ऑल्सो नॉट द थिंग। यू आर नेवर सपोज टू फियर। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, भगवान का डर भी नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि ना तुम्हें भगवान का डर है, ना तुम्हें कर्मा का डर है, ना तुम्हें किसी पनिशमेंट का डर है, क्योंकि तुम करते ही नहीं हो ऐसी चीजें कि तुम्हें भगवान को या यूनिवर्स को ऐसे करके तुम्हें पनिश करना पड़े, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि या तो नुकसान करते करते चलते जाओ, या अपनी एनर्जीज अंदर झांक के देखो, अपने आप को बनाओ वैसा। तो ये जो डर बिठाते हैं ना ये भगवान के नाम पे कि तुम सिन करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम फलाना हो जाओगे, ये इनका कुछ नहीं है। दे आर नोबडी। वो तुम्हारे को कोई पनिश नहीं कर सकते। जिन्होंने पनिश करना है वो ही इनको पनिश करेंगे, वो ही देखेंगे जिसको पनिश करना है, किसको नहीं करना है, किसको क्या सिखाना है, किसको। उनके सामने भी ये कठपुतलियां ही हैं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है जिनके सामने तुम ये जो तलवे चाटते रहते हो ना, पैसों के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, या पावर के नाम पे, या फेमस होने के नाम पे। ये करना बंद कर दो। इंसान को इंसान की तरह देखो और उसी की तरह अकाउंटेबल रखो। तुम्हारे देश में लोग कहते हैं, बेवकूफ लोग क्या करते हैं, स्टेटस पे जाते हैं कि तुम्हारा स्टेटस ये है तो तुम्हें रिस्पेक्ट है, तुम्हारा अगर स्टेटस नहीं है तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है। अबे गधो, तुमको लगता है भगवान और यूनिवर्स को तुम्हारे अमीर गरीब ये कास्ट जात पात की पड़ी है? तुमको लगता है वो टुज्जे पुज्जे गेम खेल रहे हैं तुम्हारे जैसे यहाँ पे बैठ के? जितने तुम डिविजन्स क्रिएट कर रहे हो, औरत मर्द के बीच में है, बच्चे बूढ़े के बीच में, रिलीजन के बीच में, कास्ट के बीच में, स्टेट्स के बीच में, लैंग्वेज के बीच में, भाई तुम कितने डिविजन क्रिएट करते जाओगे भाई? तुमको क्या लग रहा है? और ये जो कल्चर का जो तुम नारा लगाते रहते हो, हमारा कल्चर खराब हो जाएगा, तुम्हारे कल्चर की वजह से तुम्हारी दुर्गति हो रखी है, तुम्हारे कल्चर की वजह से ही। इसके बारे में भी बात करेंगे। व्हाट अ जोक ऑफ अ कल्चर यू हैव मेड इट टू बी। तुम्हारे कल्चर जकड़ के ना लोगों को मार रहा है। हर चीज तुम्हारे कल्चर में ऐसी है जो जकड़ देती है भाई, लोग को फांसी दे दो। इससे तो अच्छा तुम अपने बच्चों को पैदा होते ही इतना जो जगड़ देते हो तुम उसको कल्चर के नाम पे। ये नहीं करना, लड़कियों को वो नहीं करना, लड़कों को ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़कों को इमोशंस नहीं दिखाना चाहिए। ये सब धकोसियां चीजें हैं। डर जो बैठाते हैं रिलीजन के नाम पे, तुम ये सिन कर रहे हो, वो कर रहे हो। तुम लोग, यू डोंट मैटर। Do you get it? You don't matter. We don't matter in the grand scheme of things.
जो मैटर करते हैं वो देख रहे हैं तुम कितने झूठ बोल के, डर फैला के तुम अपने पैसे कमा रहे हो, अपने पावर ले रहे हो, तुम कितने लोगों की दुर्गति कर रहे हो, कितने लोगों का मिसयूज कर रहे हो ना, और वो भी उन्हीं का नाम लेके। ओए होए होए, मजा आएगा, मजा। खेल तो तब आएगा जब प्रकृति, भगवान तुम्हारे ही वो तो अपना खेल रचेंगे, उस दिन हम मजे करेंगे, उस दिन हम मजे करेंगे, मजे करेंगे, मजे करेंगे। बिकॉज इट विल बी वेल डिजर्व्ड, बिकॉज तुम लोगों को भी पता है तुम लोगों ने कितनी लाशें फैलाई हैं और कितनी लाशों पर से गुजरे हो। तुमको पता है कि हमको जानने की भी जरूरत नहीं है, हमको इन्वेस्टिगेट करने की भी जरूरत नहीं है, वो तुमको ही पता है। तुम छुपा भी, तुम लाख छुपाओ, तुम लाख छुपाओ चाहे, मगर यूनिवर्स को सब पता है और तुम्हारे भगवान को भी सब पता है। तो जब उनका खेल रचेगा ना बेटा, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा पावर, तुम्हारा फेम, तुम्हारे जितने भी ये फसाड तुमने फैला रखे हैं, जो तुम धकियानूसी चीजों से तुम लोगों का नुकसान करते हो, स्पेशली अपने से छोटों का, अपनी जो हेल्प आती है मेड्स का, उनका जो तुम दुर्गति करते हो, और जो मेड्स अपने हाउस वालों से उनका फायदा उठाती हैं, ये सब दोनों तरफ से ही है। फेमिनिस्ट में भी है, मर्दों में भी है, जो मर्द भी औरत का फायदा उठाते हैं, औरत भी मर्द का फायदा उठाती है, ठीक है। रिलीजन में भी फायदे चल रहे हैं, रिलीजन के नाम पे भगवानों को, अपने अल्लाहों को बेचा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। दीज आर ऑल नेगेटिव फकिंग एनर्जीज, ठीक है। तो जितना आपको प्रिटेंड करना है ना, जाके कर लो, बट सच्चाई तो पता ही है, हमको जानने की जरूरत नहीं है सच्चाई। द बेस्ट पार्ट इज हमको जानने की जरूरत नहीं है सच्चाई। और तुमको ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, नाउ आई नो। तुमको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी आपको जनवरी में पता ही होगा क्या हुआ आपके ही देश में, है। मैं वहीं पे थी, मैं बीमार मर गुड़ रही थी, है। बट एनीवेज, तो मैं बीमार होके हटी थी, और ये न्यूज आई है कि वो जो एक बंदा आया था यूएस से, वो गया पॉडकास्ट से निकल के बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी। याद है वो, है? कैसे नहीं याद होगा, याद है। उसी के तुरंत थोड़े दिन बाद ही न्यूज आती है, हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं ये कॉमेडियंस, हैं। वो तो है ही है, उसको चोमीडियन ही बोलना है, चोमूडियन, सॉरी, उसको तो चोमूडियन ही बोलूंगी, उसको। और उसके जैसे एक और है, मैं अभी बताती हूँ, है। तो अब खेल देखो, ये तो कल्चर के नाम पे इन्होंने आग लगा दी, हमारा कल्चर खतरे में। डाइवर्ट हो गए तुम उस वाले मामले से, तुमने तो मांगी नहीं साफ हवा, जितनी देश में फैला हुआ था कि भैया हमको साफ हवा चाहिए, हमारे को, हम मर रहे हैं, लिटरली तुम मर रहे हो, यू आर लिटरली डाइंग अ स्लो डेथ। ये जो हर रोज तुम्हारे हेडेक्स होते हैं, ये जो हर रोज तुम जुकाम होता है या फ्लू होता है या बीमार पड़ जाते हो या कुछ भी होता है, या ये नेजल स्प्रे लेते रहते हो या जो दवाइयां खाते रहते हो, ये सब इट इज बिकॉज ऑफ योर एयर क्वालिटी बेटा, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एयर क्वालिटी। क्योंकि मैंने वहां देख लिया था मेरी कितनी दुर्गति हुई है, एंड आई एम सेंसिटिव टू दीज थिंग्स। तो मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है, शुक्र है बहुत अच्छा पता चल जाता है, एंड आई एम सेंसिटिव टू दीज थिंग्स, कि मेरा नुकसान होने से बहुत ज्यादा बच जाता है, ठीक है। तो 4.5 महीने जो हो गया, मेरा नुकसान हो गया, वापस आई हूँ भाई, एवरीथिंग। अभी भी मैं थोड़ा बहुत चीजों में खैर चलो रिकवर कर रही हूँ, बट बाकी ओवरऑल जो ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग। कॉफिंग नहीं, जो भी व्हाटएवर, राइट, सब गुड है। स्लीप इज गुड। वहां तो मेरे को नींद भी नहीं आती थी, इतनी कुड़ रही थी मैं, नींद ही नहीं आती थी साला। फिर तो हर ये हॉस्पिटैलिटी के नाम पे तुम इतना जो हॉस्पिटैलिटी करते हो ना, इंडिया की सबसे गंदी हॉस्पिटैलिटी है भाई। एसी ऑफ कर देते हैं, पेइंग कस्टमर है, तुम उसके लिए एसी ऑफ कर रहे हो हर थोड़ी देर में, क्या चिंदी है, हर कोई लालची है भाई। हाँ, तो ये एयर क्वालिटी का हुआ, ठीक है, वो आया, एंड देन सारे देश में हाहाकार मच गई, हुए यूनाइटेड हुए, एंड देन फटाफट फिर डिवाइडेड हो गए कि जोक मार दिया, हमारे कल्चर का नाम खराब कर रहे हैं। वो बेचारी वहां, उसने सिर्फ गाली ही दी है, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गाली ही दी है,
तुमने उस पे, और वो जो दूसरा है उस पे है, और जिसका शो है उस पे, सब पे तुमने केस डाल दिए कि भैया फैला दो, हर जगह फैला दो, था हाहाकार मचा दो, हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं, ऐसे कैसे अश्लील लौंडे ऐसे कैसे जोक्स मार सकते हैं, है ना। देखो, आई डोंट लाइक दैट चोमूडियन एनीवेज, मुझे उसमें टैलेंट है नहीं, ठीक है। देखो, अगर आपको गालियों का सहारा, अगर आपको दूसरों को इंसल्ट करने का सहारा, अगर आपको दूसरों को मॉक करने का सहारा, अगर आपको दूसरों को रोस्ट करने का सहारा, या कोई भी नेगेटिव वो नुकसान पहुंचाने का सहारा अगर तुमको लेना है, ठीक है, जस्ट टू मेक मनी, जस्ट बिकॉज तुम्हारे कल्चर में तुमने ये नॉर्मल बना दिया है कि लोगों को मोटा बोलो तो दुनिया हंसेगी, लोगों को ठिंगा बोलो तो दुनिया हंसेगी, लोगों को गंजा बोलो तो दुनिया हंसेगी, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉर्मलाइज्ड दीज नेगेटिव थिंग्स एंड यू फाइंड इट फनी, बडी, दीज आर नॉट फनी, ठीक है। ये एक और भी आया था, उसके साथ एक बड़ा राइचियस डिसेबल्ड पर्सन है, कहता है हम चाहते हैं कि हम इंक्लूड हो, हमें लोग इंक्लूड करें, हैं, हम डिसेबल्ड लोगों को। एंड वहां वो कहता है कि भाई मैं भी यही सोच रखता हूं, है। एक सेकेंड, पहली बात तो उस डिसेबल्ड इंसान को किसी ने पेपर साइन करके सारे डिसेबल्ड का ठेका नहीं दे रखा है कि यू शेयर द सेम इमोशंस एज वी डू, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप सिक्योर है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, कमेंडेबल, जस्ट बिकॉज आप सिक्योर हैं, जस्ट बिकॉज आप अपने ऊपर ये जोक ले सकते हैं, डजंट मीन कि जो हजारों लाखों और हैं वो ले पाएंगे, राइट। कई अभी ताजा डिसेबल हुए होते हैं जिनकी आंख होती है, सम पीपल फ्रेशली गेट लूज देयर आई साइट, है। तुम्हें उनकी पता है कैसी फीलिंग्स होती होंगी। हाउ कैन यू गारंटी कि वो तुम्हारे सेम सिक्योर लेवल पे हैं जैसे तुम हो। You cannot be the brand ambassador of all disabled people. You cannot say कि मैं तुम्हें राइट देता हूं कि तुम डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाओ और उसको जोक बनाओ। You cannot do that. फिर उसमें वहां उसी शो में एक और आती है महान, है, किसी के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है जस्ट टू प्रमोट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे कि सिर्फ एक वही टाइप का डिप्रेशन होता है। इन झंडुओं को ये नहीं पता कि कितने टाइप की तो मेंटल डिसेबिलिटी होती है भाई। तुमको लिस्ट जाके देखो, डिप्रेशन इज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी ना, डिप्रेशन में ही तुमको 1000 चीजें दिख जाएंगी। थोड़ा ये जो तुम जंग भरे दिमाग यूज करते हो ना इन छोटी टुज्जी चीजों में जोक मारने में, दूसरों के फ्लॉज जो तुम कहते हो फ्लॉज है ना, उनको पॉइंट आउट करके, दैट इज ऑल योर इनसिक्योरिटीज, ठीक है। ये जो बंदा था, इस बंदे को, जो मेन बंदा है वो चोमूडियन, उस बंदे को मेरे को पता चला वो बुली हुआ है, ठीक है। अब जो इंसान ना बुली होता है ना, अब 2 तरीके के लोग बनते हैं, ठीक है, एक्चुअली 3, सॉरी, हाँ। एक तो बनते हैं बहुत ही ज्यादा कमीने, वो नुकसान ही नुकसान करेंगे, वो कहेंगे हमारे साथ हमारा नुकसान किया, हम भी बुरे बनेंगे, दुनिया हमारे साथ बुरी है तो हम भी बुरे बनेंगे जी। तो वो एक तरह वो वैसे बन जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं जो जोक करके, जैसे उनके साथ हुई होती है ना बुली, वो वही बुलिंग दूसरों के साथ करके कॉमेडी का नाम दे देते हैं, जोक्स का नाम दे देते हैं, डार्क ह्यूमर का नाम दे देते हैं। इनको लगता है कि किसी के रेप के बारे में, किसी के वजाइना के बारे में बात करना इज डार्क ह्यूमर है, कि उसकी ही फ्रेंड की दुर्गति करना इज वेरी गुड डार्क ह्यूमर है। किसी छोटे 2 महीने के बच्चे को उसकी माँ को बोल रहा है कि भाई पैसा 16 करोड़ इज मोर इम्पोर्टेंट है। तो तुम जब ऐसे इमोशंस हर्ट कर रहे हो लोगों के, दैट टू इन पब्लिक, दुनिया के सामने तुम ऐसे घटिया जोक्स मार के तुम उसको डार्क ह्यूमर का नाम दे रहे हो, और ये जो ऑडियंस भी तालियां मार के हंस रही है ना, वो सब दिख रहा है भाई, सब दिख रहा है जिनको दिखना है। और वही हुआ, तुमने मजाक उड़ाया दुनिया के सामने ऐसे लोगों का, तुमने प्रमोट किया इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अप। उस बंदी को उस टाइम बोलना कि यू शुड नॉट हैव मेड दोज जोक्स इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हर,
तुमने यू लेट द जोक कंटिन्यूड अबाउट डिप्रेशन, दैट टू बाय टेकिंग अ सेलिब्रिटी नेम। ठीक है, एक सेलिब्रिटी को ही डिप्रेशन नहीं हुआ है, दुनिया में बहुत लोग हैं डिप्रेशन वाले, तुम्हारे इंडिया में ही बथेरे घूम रहे हैं डिप्रेशन वाले। और ये जो डिप्रेशन, लो डिप्रेशन भी नहीं होता है, कई अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तुमको नहीं पता तो मत करो, उसको डार्क ह्यूमर का नाम मत दो। जब नहीं अकल तो जंग भरे दिमाग को ऐसे इन सब नेगेटिव वेज में यूज करोगे तो तुमको तो भाई पनिशमेंट मिलेगी ना। फिर मिली ना, हुए ना केस तुम्हारे साथ, तो तुमने 2 और को ले डूबा, चलो खैर उसमें से तो वो निकल गए भाई। बट तुमको देखा, तुमको कितनी दुर्गति हुई तुम्हारी उस बंदे की, कितना उसको कोर्ट में घसीट रहे, सब पब्लिक गाली दे रहे, सब उनके माँ बाप भी बीच में थ्रेटन हो गए। एक तो ये तुम्हारी जनता तो भाई बहुत ही भाई, ओए ओए तुम भाई दूसरों के परिवारों को लाके क्या कर लोगे, उनको थ्रेटन करके क्या कर लोगे। कैसा ऐसा कौन सा हवा कर दिया था उसने जोक का, तुम्हारे जो तड़फड़ा बैठे हैं तुम्हारे देश में ना, तुम्हारे बेटे माओ को देख के हिलाते हैं। बेटा ज्यादा बकवास ना करो, मैंने खोले हुए हैं चिट्ठे अपने दूसरी वीडियो में तुम्हारे मर्दों के। सो योर कंट्री, योर कल्चर, ये जो तुम महान बनने की कोशिश करते हो, यू आर नॉट दैट। यू आर ऑल फैलाउइंग दीज नेगेटिव फकिंग एनर्जीज by being your negative fucking selves। पर तुमको लगता है तुम बहुत अच्छे हो, फिर डर फैलाओ, सब कुछ करो, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, सबको अपना रौब दिखाने की। तुझे मेरा स्टेटस पता है, तुझे है वो ये दूसरा चोमूडियन है, वो उसमें आया था ट्रेटर शो में, उसमें वो चोमूडियन एक एस्ट्रोलॉजर को लोगों के सामने बोल रहा है, कहता है आप जादू टोना भी करती हो ना, आप जादू टोना भी करती हो ना, हा हा हा, मैं तो जोक कर रहा था, मैं तो जोक कर रहा था। हाउ इज दैट फनी? What you just did, जो तुम्हारे जंग भरे दिमागों को नहीं पता चलता है, तुम्हारे पास सिर्फ लिमिटेड जो वर्ड्स हैं गालियों वाले हैं और सिर्फ लोगों को इंसल्ट करने वाले, जो तुम्हारे जो ये लिमिटेड नॉन एग्जिस्टेंट स्किल्स हैं, और ये तुमने क्या किया, तुमने सबके सामने एक नेगेटिव वे में उस इंसान को पोर्ट्रे कर दिया। चाहे तुमने मजाक का लेबल दे दिया हो, बट तुमने एक जादू टोना, जो कि इंडिया में बहुत ही लोग भाई मानते हैं, ठीक है, तुमने एक उस बंदी के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ये वर्ड यूज कर दिया, तुमने तो फैला दी ना वो नेगेटिविटी लोगों के माइंड में। फिर तुम कहते हो मैं तो सॉरी भी नहीं, मैं तो वो भी नहीं। इतना क्या घमंड है तुम चोमूडियंस में कि तुम दूसरों का नुकसान करते रहते हो और तुमको ये लगता है कि तुम बच जाओगे हैं। तुमको क्या लगता है यू विल फ्लाई अंडर द रेडार है? तुम में कोई स्पेशल पावर्स है? तुम्हारे पास इनविजिबिलिटी क्लोक है हैरी पॉटर का? नहीं 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 है तुम्हारे पास कोई इनविजिबिलिटी क्लोक या कोई भी पावर्स। आएंगे तुम्हारे को लेने भी। वो तुम्हारे पहले वाले चोमूडियन का जो हाल हुआ है ना, सीख लो उससे, बन जाओ इंसान। तुम्हारे देश में और भी कितने अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं, जेन्युइन अच्छे कॉमेडियंस हैं, जो अच्छे स्किल्स वाले जोक्स मारना जानते हैं। भाई उनसे सीख लो कुछ, उनसे सीख लो कुछ, इतना ही कर लो। वो उनको नहीं पड़ी है किसी की लाशों पर से किसी की बेइज्जतियां करके या किसी को गालियां देके, उनको नहीं पड़ी है अपना बनाने का धंधा, ठीक है। यू डोंट हैव स्किल्स। अगर तुमको 80-90% गालियों पे रिलाई करना हो, हर दूसरी वर्ड सेंटेंस में सेंटेंस का एक वर्ड हो, बाकी सारी गालियां हो, तुम्हारी वोकैबुलरी कम है, तो वो दैट इज अ यू प्रॉब्लम ना। व्हाई आर यू मेकिंग इट अदर पीपल्स प्रॉब्लम है? क्यों हमारे को, और तुम कहते हो कि हमने तो प्राइवेट रखे हुए हैं, प्राइवेट रखे हुए हैं, बट ये जो तुम्हारी जो ऑडियंस है ना, जो अपलॉड करती है ऐसे हा 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 करती है इन सब घटिया जोक्स पे, ये ऑडियंस बाहर जाके दूसरे लोगों को बुली करते हैं, ये हमसे भी बात करते हैं, तो 80-90% उसी में बात करते हैं, क्योंकि इनको लगता है जी ये कूल है, ये बहुत ही कूल है, ये फंटास्टिक है। क्योंकि इन चोमूडियंस को देखने के लिए इतना पैसा दे के आ रहे हैं लोग, और ये चोमूडियंस सिर्फ गालियां ही तो देते हैं, तो कितना फनी है। ये चोमूडियंस सिर्फ इंसल्ट ही तो करते हैं, तो कितना अमेजिंग है। तो वही वो लेके जाते हैं, वो बाहर दुर्गति फैलाते हैं, और वही तुम सीखते भी तुम अपने घरों से ही हो। तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे में नुकसान निकालते हैं, तुम्हारे को तुम्हारी जो फैमिली मोटी बोलती है, नाटा बोलती है, कुछ भी बोलती है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर फ्रिगिंग कल्चर। ये सब नेगेटिविटी एनर्जीज ही हैं, नेगेटिव एनर्जीज ही हैं। तुमको लग रहा है तुम बहुत महान हो, तुम नहीं हो। समझ में आई? तो सुधर जाओ। ये भगवानों को जपने से, ये मैनिफेस्टेशंस करने से, ये डरने फरने से ना
कुछ नहीं होने वाला। दूसरों को तुम जितना कंट्रोल डाल रहे हो ना, उनकी लाइफ मिजरेबल कर रहे हो बेटा। तुम अपने लिए ही नुकसान कर रहे हो। यू आर ओनली डूइंग बैड फॉर योर सेल्फ। वो तो चला जाएगा, जो भी होगा वो उसकी किस्मत में होगा, वो उसको मिलेगा। बट तुम्हारा तो जो होगा तो वो तो होना ही है ना। सी, एंड दिस इज व्हाई आई लव डेविल। वो डेविल जो है ना, वो तुम जैसे लोगों को ही पनिश करता है भाई। और एंड कर्मा भी अगेन, ये कर्मा, ये ऐसा नहीं है, या यूनिवर्स ऐसा नहीं है जो तुम्हारे कमांड पे चलेगा, तुम्हारे इशारों पे नाचेगा कि तुमने बोल दिया आई कर्स यू तो वो कर्स हो जाएगा। नो, वो तुम्हारे नौकर नहीं बैठे हैं कि तुमने कर्स कर दिया तो कर दिया। तुम कर्स करके तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर तुम ब्लैक मैजिक भी करते हो, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है, वशीकरण, कुछ भी, एनीथिंग, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। उनका तो जो होगा वो तो होगा, पर तुम्हारा भी नहीं हो। तुम तो जाओगे भाई, जाओगे। सुधर जाओ। ये कंट्रोल करना छोड़ो दूसरी दुनिया को, अपने अंदर झांकना शुरू करो। वो एनर्जीज अपनी लेके आओ, पॉजिटिव बनाओ। ये बोलने से पॉजिटिव नहीं बन जाते, ठीक है। तुम ये जो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हो, ठीक है, चाहे वो औरतें मर्दों का मजाक उड़ा रही हैं या मर्द औरतों का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम ये जो एक दूसरे का मजाक उड़ाने पे लगे हुए हो, एक दूसरे को यूज एंड अब्यूज करने में लगे हुए हो ना, ये भी नेगेटिव एनर्जीज ही हैं। तुम बेशक फेमिनिस्ट बन के डेट्स पे जाके स्ट्रेंज आदमियों से फ्री का खाना पीना खा लो, पर तुम कर तो उनको यूज ही रही हो। तुम अपने आप को यही दिखा रही हो कि तुम हो चीप। तुम तो कुछ पैसों के लिए, कुछ डिनर के लिए और ड्रिंक्स के लिए तुम अपना वक्त देने को तैयार हो किसी भी उज्जू पुज्जू को, है ना। और वही आदमी भी कर रहा है, औरत को यूज करने के लिए। वो उसके पहले तो पीछे फेक बन के, कुत्ता बन के दुम दबा के भागता है और उसके ऊपर पैसा खर्च करता है। जैसे ही बंदी मिलती है फिर अपने असली रंग में आ जाता है, उसको मारने लगता है, उसको टॉर्चर करने लगता है, कुछ भी करने लग जाता है, राइट। तुम सब जगह ही नुकसान है एक दूसरे का। तुम कर रहे हो, तुम करते रहो, प्रिटेंड करते रहो हम बहुत अच्छे हैं, बनाते रहो अपने आप को बहुत राइचियस, कंट्रोल करने की कोशिश करते रहो दुनिया जहान को। जो कंट्रोल में है ना, उन्हीं के कंट्रोल में हो तुम बेटा। तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तुम तो सिर्फ मियर इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। इमेजिन अगर तुम अपनी वाइब्रेशंस रेज करोगे तो कायनात कहेगी बेटा तू जहां जहां, सारी दुनिया वहां वहां। फिर ऐसा बनाओ ना, दूसरे का नुकसान करके नहीं, दूसरे का, अपना, सबका भला करके। सबका बुरा सोचोगे बुरा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, ठीक है। तो यही है खेल। गिव गेट, समझ गए। तो आप चाहे किसी भी नाम ले लें, वो सब एक ही वे में आपको देख रहे हैं, एक ही वे में आपका कार्यक्रम कर देंगे वो, ठीक है। तो आपके ऊपर आप करते रहिए, या फिर थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को रेस करिए, वाइब्रेशन लेके आइए जी, वाइब्रेशन हाई कीजिए, वाइब्रेशन। यस, ये इनहेल इनहाला एक्सहाला करने से कुछ नहीं होने वाला है। योगा करने से, मेडिटेशन करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखे हैं बड़े योगा मेडिटेशन वाले, इतने कुकर्म करते हैं, इतने गंदे दिमाग के हैं, मैंने देखे हैं वो, उन सब से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप करते रहिए, देखते रहिए। प्रिटेंड कर करके जीना है या सच में खुश होके जीना है, जो पर्पस है, आत्मा, सोल, वही जानी है। ना आपका फेम, ना आपके पैसे, ना आपकी बॉडी, ना आपके बाल, ना आपकी आंखें, ना आपका मुंह, ना आपके दांत, ना आपके जूते, ना आपके कपड़े, आपका कुछ भी नहीं जाना आपके साथ सिवाय आपकी आत्मा के। ना आपका दिल, ना आपकी किडनी, ना आपका शरीर, कुछ नहीं जाना, हाथ उंगली कुछ नहीं जाना, सिर्फ सोल जानी है, सिर्फ सोल। तो फीड योर सोल इन गुड वेज, फीड योर सोल इन पॉजिटिव वेज, not just pretend, actually feel it। करके देखो, फिर देखो क्या भाई, क्या जो तुमको बैकअप करने में आएंगे ना,
ये इंसानों की बैकअप क्या ही लगेगी फिर तुमको, फिर तो तुम कहोगे अरे अब हमको कोई नहीं चाहिए। भाई लोग कहते, मैं आज के टाइम पे आई हैव 0 फ्रेंड्स, मम्मी पापा के पास हूँ अभी के लिए। मैं इधर उधर मैं एक्चुअली घूम रही हूँ, मैं ले ऑफ होने के बाद भी मैं इधर उधर घूम ही जा रही हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं पूरी लाइफ ही कहीं टिक के नहीं बैठी हूँ, बट द पॉइंट इज मैं बंजारों की तरह घूम रही हूँ, मजे कर रही हूँ, फिर भी जॉब नहीं है फिर भी। यूनिवर्स हैज टेकन केयर ऑफ मी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यही तो है, उन्होंने कहा यू डू व्हाट यू नीड टू डू, यू फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है। तो अब मेरे पास इतना कुछ है बात, इतने लोग हैं बात करने के लिए, लोग इन द सेंस इतनी चीजें हैं बात करने के लिए। आई एंटरटेन माई सेल्फ, आई टॉक टू माई सेल्फ टू टेक सजेशंस, ठीक है। देर इज लाइक अ बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन योर हार्ट, योर गट, योर माइंड, योर सोल। लाइक हर किसी का एक माइंड कहता है, माइंड थोड़ा बहुत फियर लाता है, राइट, और इंस्टिंक्ट कहते हैं कि यार ये करना चाहिए, और दिल कहता है यार मेरा मन कर रहा है यार, ऐसी सब चीजें, राइट। तो अब हर कोई, अगर तुम्हारी बॉडी का बीइंग अलग पेज पे है तो उसको तो सेम पेज पे लाना पड़ेगा ना। तुमको अपने दिल को, तुमको अपनी सोल को, तुमको अपने माइंड को, तुमको अपने हर जर्रे जर्रे को फीड करना पड़ेगा, हर जर्रे जर्रे का ध्यान रखना पड़ेगा, और हर जर्रे जर्रे को कंट्रोल्ड भी रखना पड़ेगा कि वो एक्सेस में ना जाए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे आप चाय पी रहे हो, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे कुछ भी, चाहे आप गंदे खाने खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट। तो ये जो ऑब्सेशंस हो जाती हैं, एडिक्शंस हो जाती हैं, दैट इज ऑल एक्सेस ऑफ थिंग्स, राइट। सो एवरीथिंग इन कंट्रोल्ड वे मीन्स you have listened to every being of yours, and then in the end you mind is the one that says yes, ठीक है। माइंड के थ्रू मुंह बोलता है yes कि करेंगे, ठीक है। कभी कभी, और वो ये नहीं है कि सिर्फ माइंड की चल रही है, नो 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 नो, इट इज दैट रेस्ट ऑफ मी हैज बीन एबल टू कन्विंस द माइंड, राइट। ये होता है। तो यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। दूसरों से क्यों बात कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो भाई। इतने एनर्जी ड्रेनिंग वैम्पायर्स बैठे हैं ना, कसम से बहुत ज्यादा, कुछ नहीं है। मैं जब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना भाई, इतनी नेगेटिविटी आती है ना, मेरा मन ही नहीं करता, मैं स्क्रॉल ही नहीं करती। इसीलिए इतना मैं स्क्रॉल ही नहीं करती, बिकॉज तुम मुंह लगो, किसी को कुछ बोलो, उनके अंदर की आत्माएं फटफड़ाने लग जाती हैं, फिर वो तुमको वो करेंगे, वो रहता नहीं है। इवन दो तुम उनको चुप करवा देते हो, बट स्टिल क्या फायदा, राइट। जाना उन्होंने ब्लॉक लिस्ट पे ही है, पर वही मैं कह रही हूँ कि ये एनर्जीज लेके फायदा ही क्या है। तो इसलिए मैं वो टुज्जू बुज्जू को ब्लॉक करके, इग्नोर करके, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया भी इतना करती नहीं हूँ, राइट। अभी करना हाल ही में मैंने इतना वो किया, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि सोशल मीडिया यूज करने से एनर्जीज में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आई हैव मेड श्योर आई डोंट यूज फोन और सोशल मीडिया व्हेन आई गेट अप, एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू आवर्स। सोने से पहले भी लास्ट फ्यू आवर्स मैं फोन यूसेज नहीं। मेरे को उठने और उसमें सोने में गैप चाहिए सोशल मीडिया से। आई नीड टू बी विद माई सेल्फ, आई नीड टू टॉक, आई नीड टू एनर्जाइज, एंड देन फिर डिसाइड करती हूँ क्या करना है, टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, राइट। क्योंकि अब मैंने प्लान करने भी बंद कर दिए हैं, बिकॉज माई प्लान्स हैज नेवर वर्कड आउट, ऑनेस्टली। वो अब तो मैंने ना गाड़ी की चाबी दे दी है कि ले लो। मैं तो सिर्फ एक वो जैसे वो ड्राइवरलेस गाड़ी है, वो होती है ना सेल्फ ड्राइविंग कार, मैं उसमें बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैं वो चले जा रही हूँ भरोसे में, ठीक है, क्योंकि मेरे प्लान काम ही नहीं करते। मैं कभी कुछ और डिसाइड कर रही होती हूँ और वो कुछ और ही हो जाता है, और वो हमेशा अमेजिंग होता है। इसीलिए मैंने प्लानिंग करनी ही छोड़ दी है। क्यों वेस्ट करना टाइम एनर्जी, है ना। उसको एंजॉय करने में लगाती हूँ मैं। प्रेजेंट, एंजॉय द प्रेजेंट। अपनी आप पे फोकस करो, अपनी आप की एनर्जीज पे, अपने प्रेजेंट पे। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, डोंट क्राई अबाउट द पास्ट। रोने धोने ये सब नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा। टुडे यू एज इज, गेट इन टच विद इट। गुड लक।